I became world number 1. Iski is equal to I achieved Olympic medal. Iski is equal to I have won 24 international titles, 11 Super Series. I have got Padma Bhushan, Padma Shri. गोल्डन लेटर्स में आपने अपना नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर लिख दिया एंड सैकड़ों साल बाद भी साइना नेहवाल इज अ बिग नेम। फॉरगेट ओलंपिक्स में वो बोल रही हूँ कि मैंने अपने करियर में 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं, बारी बारी वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, 3 को हराया है। 10 साल तक मैं वो टॉप 10 में रही हूँ, वर्ल्ड नंबर 1 बनी हूँ। मुझे मेरे कंट्री वाले बोलते हैं आपको मेडल फ्लूक में आया है। कोई इंसान अगर बहुत अच्छा भी कर रहा है ना तो मैं वहां पे जाके लिखूंगा अरे तेरे को तो। I feel pity for those people who have commented like this. They don't know anything. हम स्पेक्टेटर की तरह नहीं देख रहे हैं, हम एथलीट की तरह देख रहे हैं और हमारे रिएक्शन वेरी जेन्युइन है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुआ है। हमारे कंट्री में बोल सकते कि नहीं। वी नो ईच अदर फ्रॉम 2000, 25 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 2000 से आई एम सीइंग हिम इन टूर्नामेंट्स बेसिकली। और मुझे जो मेरे कोच हैं वो समझाते थे कि कश्यप एक प्लेयर जो हमारे पास खेलता था पहले, तो हमें कम्युनिकेशन करने का चांस उधर तो मिला नहीं। बट आई नो हु कश्यप इज फ्रॉम 2000। ही वाज द ओनली वन एक्चुअली जो हमेशा मुझे बोलता था आई लाइक द वे यू ट्रेन, मतलब अच्छा लगता है जैसे तू पुश करती है। तो कश्यप वाज समवन हु शुड रियली गेट लाइक इंस्पायर्ड कि इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रही है। एंड देन ही वेंट टू बैंगलोर। इतने सारे मेडल्स आपने लाइफ में जीते हैं। इट वाज नेवर लाइक कि मुझे किसी स्पोर्ट में प्रोफेशनल जाना है। मैं बस खेलती थी, 8 साल की थी मैं। Correct. और लकीली फोन नहीं थे उस टाइम, तो आई थिंक इट इज ऑल डेस्टाइन। पूरा बॉडी टूट चुका है, नी में कार्टिलेज नहीं है, एंगल में इश्यू है, मेरे दोनों लेब्रम टूटे हुए हैं, दोनों डिसलोकेटेड शोल्डर्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज अवर कार्टिलेज इज गॉन इन द नी। आर्थराइटिस हो चुका है ना, बोन्स आर ब्रोकन। यू हैव ऑलमोस्ट अपने घिस आप चुका को है। झोंक दिया, खत्म। हाँ। इतना नॉनसेंस कंटेंट है कि लोगों का दिमाग, लोगों को इनफैक्ट मैं कहता हूँ पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को कि मैं कौन हूँ। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत में अपने लिखे हुए एक शायरी से करना चाहता हूँ। दैट इज, शांत समंदर पे एक तूफान लिखने चला था, मैं करोड़ों की भीड़ में अपनी पहचान लिखने चला था, और लोग लिखते रहे ज़मीनें अपने नामों पे, मैं अपने हिस्से में ये सारा आसमान लिखने चला था। सो दीज लाइन्स एक्चुअली रिजेंबल्स टू बोथ ऑफ द गेस्ट्स दैट वी हैव टुडे। नाम इतना बड़ा है कि मतलब पहचान की मोहताज नहीं है। हर इंसान भारत में जो भी, द पीपल हु फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, एवरीबडी नोज दीज पीपल। सो साइना मैम, परुपल्ली सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े अचीवर्स के साथ आज बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी Good? गुड, वेरी गुड। आपके सिटी में आज हूँ मैं। आप कैसे इतनी दूर से यहाँ पे आए हो? ये स्टोरी ऑलमोस्ट लोगों ने मूवी में देखी होगी, लेकिन इंटरनल इनसाइड स्टोरी कुछ है इसके पीछे कि हैदराबाद आना आपको लगता है डेस्टिनी थी? इट्स ऑल डेस्टाइन्ड। मुझे लगता है पापा का प्रमोशन हुआ एंड दैट्स इट। ही सेड कि एक दिन हमें जाना होगा एंड दैट्स ऑल। यू नो, वहाँ पे तो पापा मम्मी खेलते थे टाइम पास के लिए, बट इट वाज नेवर लाइक कि मुझे किसी स्पोर्ट में प्रोफेशनल जाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑब्वियसली किसी और स्पोर्ट्स को लेके उस टाइम पे इतना वो था नहीं कि मतलब स्पोर्ट्स में जाना है। बस खेलती थी मैं। एज उस टाइम पे कितनी? 7-8 साल की? 8 साल की थी मैं। Correct. और लकीली फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे हाँ। ना, जो आईफोन्स ये सब हैं। लेकिन वो टाइम पे बस अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी और पापा को बोला आई एम गोइंग टू मिस देम, बट ही सेड नहीं, हमें जाना पड़ेगा हैदराबाद। तो आई थिंक इट इज़ ऑल डेस्टाइन। नाइस। वी वांट टू नो योर स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी सर। ये कैसे आए आप? मतलब हैदराबाद से ही हो आप प्रॉपर्ली? या आई एम फ्रॉम हैदराबाद। पेरेंट्स वर आंध्रा से थे और हम 4 साल नाइजीरिया में थे। पापा का जॉब मतलब ट्रांसफरेबल नहीं था, ही वाज इन द प्राइवेट इंडस्ट्री, तो अच्छा जॉब पे Private job वगैरह? मूव हाँ, प्राइवेट जॉब, फार्मा इंडस्ट्री में थे। ओके। तो नाइजीरिया में उन्होंने एक जॉब लिया था, फिर कानपुर में थोड़े दिन थे। मैं आई वाज बोर्न इन बॉम्बे, बट 6 महीना उधर ही था। पर ऑब्वियसली मॉम ने बोला कि 6 महीने के बाद वी मूव्ड कानपुर, देन चेन्नई, देन हैदराबाद, फिर नाइजीरिया 4 साल, फिर अगेन बैक टू हैदराबाद। फाइनली सेटल्ड इन हैदराबाद। मतलब मैं ब्रॉट अप, पूरा मेरा स्कूलिंग अराउंड 3rd 4th से हैदराबाद से ही था। तो रैकेट कब पकड़ा पहली बार आपने? 5th 6th स्टैंडर्ड में, 10 years old। मम्मी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अच्छा, आपकी स्पोर्ट्स, भी मम्मी को इंटरेस्ट था? मम्मी को इंटरेस्ट था क्योंकि उनको, पापा बिजी थे ये उनके जॉब में जो भी थे। मम्मी पहले एथलीट थी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती थी और फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया।
तो उनका कुछ ऐसा रह गया था कि किड्स को मैं स्पोर्ट में डालूंगी। एक स्पोर्ट्स पर्सन का ही पॉडकास्ट देखा था मैंने, वो कह रहे थे कि या शायद रिसर्चर थे वो, कि पीपल हु प्ले रैकेट स्पोर्ट्स लिव लॉन्गर। वो तो अभी देख रहा था मैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ रहा है, वो नया रिसर्च है होगा, क्योंकि बहुत सारा चीजें इन्वॉल्व हैं। बहुत अगर आप रैकेट स्पोर्ट में है ना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस ये सब, इट कीप्स यू अ लिटिल एजाइल, देन यू आर ऑटोमेटिकली, आप अगर बेटर होना चाहते हो उसमें तो आप थोड़ा उसके लिए ट्रेनिंग कर लोगे, आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सब वर्क कर रहा है, नर्वस सिस्टम पूरा एकदम एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है बेसिकली। यस सो मे बी दैट इज हेल्पिंग, आई डोंट नो द रिसर्च एग्जैक्टली। प्ले लोगों को खेलना चाहिए जॉब्स के बाद थोड़ा बहुत टू स्टे हेल्दी। मतलब अच्छा रहता है बैडमिंटन खेलना ना, या टेनिस खेलना या जो भी है, और ऐसा स्पोर्ट है कि स्पोर्ट जो आप बेटर होते जाओगे ना और टफ होते जाएगा। मतलब दैट इज द गुड पार्ट अबाउट दिस स्पोर्ट, कि आप अगर आपका स्किल थोड़ा और अच्छा फॉर्म हो गया, आप और अच्छा खेलोगे और टफ होता जाएगा, मतलब और फिजिकली एक्सर्टिंग है। और क्योंकि आप शटल स्विमिंग भी करनी हिट नहीं कर सकते हो, स्विमिंग आल्सो आई थिंक इज वेरी गुड। आप अगर शटल हिट नहीं कर सकते हो स्विमिंग में, उन्हें रिफ्लेक्सेस के बात ही नहीं है, इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिम इज The fact about why racket sports are getting into the social media everywhere, they're saying you can live longer because the number of factors which are working in a racket sport, eye hand coordination, reflexes, जैसे आप बोल रहे थे, agility, and you get better at that skill, everything, there are a lot of things working at the same time, your brain is very active. Swimming में क्या है, you go into the swimming pool and you swim, there's not much of thinking, it's like running, you're straightforward running. Okay. These are a lot of things involved. आज के टाइम पे इफ यू स्क्रॉल रील्स में भी, तो आपने देखा होगा ये जिम बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब हर बंदा ऐसे डेडलिफ्ट करके, It's good only, you have to lift weight. That is also a research किया। जिम और स्पोर्ट्स, हाँ, जिम और स्पोर्ट्स, both right? both strength training is अगर एक important. इंसान सिर्फ जिम जा रहा है तो इज इट लाइक हेल्दी? देखिए मुझे लगता है ना, आप They can do both. I मसल mean, बिल्डिंग करो, आप ऐसा नहीं बोलते हो। देखिए आप एक स्पोर्ट्स में नहीं आपने है, चेहरा बनाया था अभी जैसे मैंने जिम का नाम लिया आपका। हाँ, करना तो पड़ेगा भाई, strength training बहुत मैं ये नहीं important बोल है। रही हूँ कि उस पे आप एकदम पागल हो जाओ। सी आई एम सेइंग, आप एक ऑफिस जाते हो या आप कुछ ऐसा ही काम करते हो जिसमें स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड, व्हाई आर यू लिफ्टिंग 200 किलोज ऑफ स्क्वाट्स? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो भी आप करना चाहते हो करो, आप मसल बिल्डिंग यू कैन डू विद लेस वेट, हाई रेप्स आल्सो, बट आई एम सेइंग कि अननेसेसरी हाई ज्यादा वेट उठा के आप अपने आप को इंजर्ड भी कर सकते हैं। अभी मालूम नहीं होगा। I have seen in my gym, मैंने 2 लड़कों को देखा लगाए जा रहे और Why are you doing so much of deadlift? नहीं, आप कर लो, ऐसा नहीं कि आप मत करो, आप ट्रेनर के साथ करो। मेरा मतलब डेडलिफ्ट आप कर भी रहे हो, आप इतने डेडलिफ्ट कर रहे हो, बट आप जाके 100 मीटर स्प्रिंट नहीं मार रहे हो ना ओलंपिक्स में। इतने ज्यादा डेडलिफ्ट करके आप थोड़ा ना कोई बड़ा मैच खेलने वाले हैं। आप डेडलिफ्ट कीजिए, आपको अपने हैमस्ट्रिंग टोन करने हैं, बैक स्ट्रॉन्ग करना है, आप कीजिए जितना आप कर सकते हैं, या ऐसे कीजिए कि आप उसको उठाने लायक हो जाएं, ठीक है। लेकिन उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है नॉर्मल लाइफ में, वॉकिंग में या किसी कहीं जाने में। अनलेस आप 7-8 घंटे 9 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो, देन इट इज रिक्वायर्ड। लाइक वी बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, चैंपियनशिप खेल रहे हो, देखो हम स्पोर्ट्स में हैं, बचपन से हैं, हम 150 तक 140 तक उठा लेते हैं स्क्वाट्स। दैट्स बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ चाहिए वो मूवमेंट्स करने के लिए। व्हेन वी आर लंजिंग, वी आर पुटिंग 3 times our body weight on one leg when we are lunging on the court. So that means we required so much of strength to put and to lunge and to move faster. And then same thing with deadlift, same thing with leg pushes. ये सब required है only when you're doing something high level activity. नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको just toning करना है, right? You want to show muscles. तो वो muscles आप less weight करके भी high reps, और उसके बाद थोड़ा cardio 20-30 minutes का करेंगे ना, कुछ भी cardio. It's not only playing, but anything plus eating right. You have to eat good food to show muscles. मतलब प्रोटीन अच्छा लेना है, लेस ऑफ कार्ब्स लेंगे तो भी मसल्स दिखेगा। फाइनली मसल्स दिखाने के ऊपर ही आई फील व्हाट इज शोइंग। एंड टू लिव हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ा कार्डियो भी चाहिए, क्योंकि आपका जो सांस का है ना वो अच्छा रहेगा, जो ब्रीदिंग की एक्टिविटी है, हार्ट रेट जितना ज्यादा, हार्ट रेट का, क्योंकि अदरवाइज वेट से इतना हार्ट रेट पे मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आप लेग्स को ट्रेन कर रहे होते हो तब हार्ट रेट आपका थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी तो अपर बॉडी में इतना ज्यादा हार्ट रेट नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि या तो ट्रेनर ऐसा रखो हाई लेवल का कि आपको ठीक से एडवाइस दे कि कितना करना है, ठीक है। अगर आपको उतने ही हेवी वेट्स उठाने हैं, मैं नहीं बोलती, काफी बड़े बड़े हैं जो उतने अच्छे वेट्स उठाते हैं, वो सोशल मीडिया पे देखा है मैंने, दे लिफ्टेड एंड वेरी गुड टेक्निक ऑल्सो। या तो ऐसा ना हो कि मैंने अपने भी कुछ जिम में देखा है, 1-2 दिन इतना हैवी उठा के फिर 10 दिन नहीं करते हैं वो, तो मुझे बुरा लगता है। हाँ, मेरी बहन को देखा है मैंने, इतना बुरा लगता है ना मुझे कि स्टार्ट विद लेस। आपको कहीं एकदम एक साल में कहीं पहुंचना नहीं है,
you can learn it in 2-3 years also. अभी आपने अपना हार्ट रेट हाईएस्ट चेक किया, मतलब ऐसे खेलते खेलते Yeah. अचानक एप्पल Yeah, कितना जाता है मैक्सिमम आप लोगों का? वो there's a calculation to it ना, that usually there's a standard rate कि आप उतना ही जाएगा, उतना से ज़्यादा नहीं 180 तक जाएगा. जाएगा ना? नहीं, वो कैलकुलेशन है कि आपकी एज जितनी है तो 200 माइनस योर एज, 220 minus 30, 220 minus, whatever your yes, age is, yes, 30, yes, 220 minus that is. So that is like a, it's a very general इफ यू calculation. रिमेम्बर कि यार इतना हार्ट रेट तो मैंने पहले नहीं देखा कभी. हाँ 180 तक गया मेरा, 182 200 तक एक बार गया था. हाँ बट आई ऑल्सो हैव सम, मुझे लगता है मेरा थोड़ा सा हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो जाता है कभी कभी, हाँ तो वो थोड़ा पैल्पिटेशंस होते हैं ना, हाँ, वो हाँ. हो जाती है मुझे. हाँ. तो मुझे 200 तक गया तो फिर सांस भी नहीं आ रहा था मेरे को. वही 180 200 तक गया है मेरा, 180 तक गया है. Yeah. It goes 190 plus. and every session it goes. एवरी Every session 180 तक जाएगा ही जाएगा. 197, रैलीज 190 इतनी तो होती हैं. हुए. I mean recorded. मतलब देयर इज अ I स्टडी don't ना know. कि Maybe she's recorded. I've recorded. When I've recorded, it's probably gone to 187, 191 or something like व्हाट डू यू थिंक कि ये जीन्स बहुत ज्यादा सच में ट्रांसफर होती है लोगों में? जैसे that. Sure. मैंने मूवी में देखा था, आपकी जो मूवी बनी है, बायोपिक बनी है, उसमें देखी थी ये चीज कि व्हेन यू वर नॉट बोर्न उस टाइम पे भी आंटी जी खेलती थी. खेलती थी. तो वो चीज मेरे को याद आई अभिमन्यु वाली, हम्म. कि अर्जुन और वो जो चक्रव्यूह वाली चीज होती है, तो अभिमन्यु पेट में होते हैं और वो आधा सीखता है. Yeah. तो व्हाट डू यू थिंक ये चीजें सच में होती हैं? मतलब होती है. कितना ज्यादा For sure. होती है. For sure. Advantage तो है. मतलब आपके पेरेंट्स अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, हाँ तो जेनेटिकली आप स्ट्रांग रहोगे. आप नॉर्थ से हो, आप हरियाणा से हो, आप द वे यू ईट, लाइक स्पेशली द आपके हैबिट्स, आप थोड़े स्ट्रांग होते ही हो. और अगर आप साउथ से हो तो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स तो इधर से कम ही है. मतलब कम है. लेटर स्टेजेस पे आते हैं, अनलेस पेरेंट्स स्पोर्ट्स में है. मेरे फैमिली में तो कोई मतलब दाल सांभर का के आप कहाँ से, आप जेनेटिकली तो आप स्ट्रांग नहीं हो. हैं थोड़े लोग आते हैं ऐसे इनक्रेडिबल लोग आते हैं, एक दो हैं जो आंध्रा से हैं और कभी उन्होंने एग भी नहीं खाया और बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, तो होता है. मेरा तो एक्चुअली मम्मी खेलती थी, मैं शी वाज प्रेग्नेंट आल्सो. वो खेलती थी, तो जब मुझे लेके गई ना, जब मैं 1-2 महीने की थी, तो मैं जब शटल देख रही थी तो जाते वक्त, इतनी तेज. तो मैं हंस भी रही थी. छोटे से बच्चे हाथ में पकड़ रखा है मुझे, तो उन्होंने, मेरी बहन बताती थी स्टोरी मेरे को कि मैंने तेरे को पकड़ रखा था और जब मम्मी पापा खेल रहे थे तो तू हंस रही थी. तो मैंने कहा शायद कुछ कनेक्शन होगा कि कभी इसमें जाना है, रुको मेरा वक्त आने दो. शायद आने दो. एंड बहन के साथ भी 1-2 बार खेलने को दिया मुझे, वो भी खेलती थी. तो वो उसको लगा कि मैं ऐसी, मतलब रैकेट भी पकड़ना नहीं आता इसको, क्या आप दे रहे हो? तो वो मेरा मजाक बनाती थी वो टाइम पे. तो मैंने कहा अब क्या बोलेगी. तो बट ऐसे ही है ना, तो आपका जो डेस्टाइन होता है कभी कभी कुछ चीज़ें, तो आप उस पर शायद. और इसको अदरवाइज भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली में मतलब पेरेंट्स अगर वीक हैं या फिर गलत चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं, मतलब एडिक्शंस में इंडल्ज्ड हैं, तो बच्चे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वीक होने के. बहुत ही मुश्किल है. मतलब अगर पेरेंट्स अगर इंडल्ज थे, मैंने अभी तक तो नहीं देखा किसी एग्जाम्पल को कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत आगे चले गया. एक लेवल का तो ब्रॉटअप इम्पॉर्टेंट ही है, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट ही है. अगर पेरेंट्स अगर इंडल्ज हैं, और ये जो भी आप बता रहे हो, मेरे सर्कल में तो मैंने किसी को कभी नहीं देखा. मैंने नहीं देखा एक भी एथलीट को कि भाई मेरे पेरेंट्स भाई नहीं, मैं अकेले आ गया इधर. मेरे अभी तक नहीं देखा. वो तो इनक्रेडिबल होगा, वो दिखाओ किसी को, मैं सोचूंगा ग्रेट हो भाई तुम. मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना पेरेंट्स के मैं सोच ही नहीं सकता. हम सोच ही नहीं सकते कि हम कुछ बन सकते हैं. एज अ पेरेंट, अगर मैं पेरेंट व्यू पॉइंट से पूछूं आपसे कि मतलब हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब बने, ग्रो करे. अब इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जैसे देख पा रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड नंबर आप 4-5 हैं या फिर वर्ल्ड नंबर टॉप 25 में है इंडिया के अंदर, तब जाके आप एक अच्छा अमाउंट बना पाते हैं. नॉर्मली क्रिकेट छोड़ के अगर बाकी स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, Right. तो वाई वुड अ पेरेंट वांट कि मेरा बच्चा इतने बड़े कंपटीशन का पार्ट बने? मतलब अगर इंडिया को मेडल्स चाहिए तो पेरेंट्स को कॉन्शियसली अपने बच्चे को डालना पड़ेगा ना स्पोर्ट्स के नहीं, अंदर. मैं वो उनको तो एग्री भी आप कुछ करती हूँ. पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ कि हाँ इंसान कैसे ग्रो कर सकता है, बच्चा कैसे ग्रो कर सकता है. पॉजिटिव तो देखिए कम ही है. मैं ये पहले पॉजिटिव तो मैं बताऊंगी, पहले मैं नेगेटिव ही बताऊंगी. सच्चाई तो सच्चाई ही बताऊंगी, सीधा सच्चाई बताऊंगी कि इट इज टफ. मेरे जो फादर ने मुझे डाला, ही हैड 50,000-60,000 रुपीज एंड ही हैड टू लुक आफ्टर मी, माय सिस्टर एंड मम्मी हाउसवाइफ है. तो ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक कि ठीक है बच्चा फिर भी सेफ है तो उसको आगे बढ़ाएंगे. अभी अगर पापा के साथ बैठ के मैं बात करूँ, देन आई कुड हैव आस्क्ड हिम व्हाई, बिकॉज देयर इज क्यों नो किया? फ्यूचर. स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको पेंशन मिलती हो कुछ. ये अभी बात कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं इतनी मैच्योर हो गई कि सोच सकती हूँ कि एक जॉब होता है, एक पैसा आता है, एक सैलरी होती है, एक पेंशन.
ऐसा कुछ नहीं है कि पेंशन मिलेगी हमें छोड़ने के बाद, खेलते वक्त कोई सैलरी नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ही पैसों को लगा के टूर्नामेंट्स में जा रहे हो। क्रिकेट में मैंने सुना है क्रिकेट के अंदर की शायद सैलरीज वगैरह होती हैं मुझे शायद। लगता है बिकॉज मैंने अभी पढ़ा नहीं है कि कितना मिलता है उनको, बट हाईएस्ट लेवल पे आई थिंक एकदम इंटरनेशनल लेवल पे शायद मिलता है। अच्छा। यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, आई थिंक एवरीवन गेट्स पेड सम काइंड ऑफ सैलरी एवरी ईयर। क्रिकेट से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट वी आर नॉट उनका कंपेयरिंग उसमें उनका सैलरी सिस्टम का दे हैव ये सेट इट नहीं। अगेन, द फेडरेशन देयर हैज सेट इट अप Yeah, it's कि like that. बीसीसीआई, स्टेट एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, एवरीथिंग इज They have वेरी taken it सॉर्टेड। very, अगर आप very स्टेट टीम seriously. पे खेलते हो तो आपको एक अच्छा सा आप रणजी खेलोगे ना, आपका लाइफ सॉर्टेड है। Full मतलब आप life you get, I think, अच्छा some गुड amount पोजीशन of में हो money. I think you अगर get आप एक आईपीएल में आप सक्सेस पा लेते हो, एक मैच में आप अगर किसी आपने मैच जिता दिया, आप सॉर्टेड हो। नेक्स्ट आईपीएल में आपको मतलब 15-20 करोड़ का तो आपको जो भी है आपको मिल जाएगा, 5-6 करोड़, विच इज सॉर्टेड। लाइफ एक्चुअली सॉर्टेड है। मतलब But I'm just saying कि ये नहीं है, ये ऐसा ये हर एक स्पोर्ट स्पोर्ट में में तो है ही नहीं कुछ। unless you get to top 10 top 15 ना, top 10 लगा लो, top 25 ही नहीं, top 10 में ही आपको मिलेगा जो मिलता है स्पॉन्सरशिप से, जो थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन मेरा मतलब है कि आप स्टार्ट क्यों करोगे ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे आपको अपना इक्विपमेंट, अपने रैकेट, शूज, शटल, बैरल्स ये सब खरीदने हैं। आप क्यों महीने का 25-30 हज़ार तो वहीं पे जा रहा है, और फिर आपको देनी है फीस में 10-15 फिर हज़ार आपको तो है चाहिए ही है। डाइट। फिर डाइटिशियन, फिर फिजियो, फिर ट्रेनर, फिर कोच, मतलब सबका पैसा लगाओगे तो 50-60 हज़ार तो वैसे भी चले जाएगा एक पर्सन का। अनलेस यू आर प्लेइंग अ लेवल वेयर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन आके हेल्प करती हो, जैसे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है, गो स्पोर्ट्स है, रिलायंस टॉप स्कीम भी फाउंडेशन है, है, गवर्नमेंट इज डूइंग। दैट इज अगेन व्हेन यू आर बहुत ही चेंज हो चुका है अभी। नेशनल मैं चैंपियनशिप सब ना। में मतलब गलत ही बोल रहा हूँ जैसा लग रहा है मुझे, मगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ चेंज हुआ है 2008 ओलंपिक्स बीजिंग से। But that is national champions, right? Who get from top scheme also. Initially, हाँ, when you top start. 5, हाँ, That's जो what I'm saying. वो जो Initially. टॉप प्लेयर्स है उनको मिले। वो हाँ। टॉप्स का मतलब ही है टारगेट ओलंपिक्स पोडियम So स्कीम। top players तो को जो भी मिलेगा। टॉप है वो, बट आई एम सेइंग जो प्लेयर खेलना चाहते हो वो क्यों स्टार्ट करे, इज योर पॉइंट, राइट? यस यस। हाँ, ये तो बहुत ही बिगिनर लेवल पे तो आप जब सोच मैं रहे हो। इंजर्ड हूँ, सपोज आजकल के 12-13 साल के बच्चे भी इंजर हो रहे इंजर हैं। हो सकते हैं। मेरे तो मुझे फर्स्ट फिजियो के बारे में पता चला 19 साल में, जब मैं ऑलरेडी ओलंपिक्स खेल चुकी थी, अच्छा कि वर्ल्ड जूनियर जीत चुकी थी, कि फिजियो क्या होता है, ट्रेनर क्या होता है, क्योंकि कोच ही सब कुछ देख रहा था, डाइटिशियन भी नहीं मालूम था कोच ही मुझे। था सब कुछ हमारे लिए, तो You know, गोपी सर ही थे dietitian, वैसे। only Gopi helped us get all of this together. Otherwise, उनका जो भी नॉलेज था, हाँ, that too he helped. I'm saying not that कि we were under perfect eyes of dietitian, trainer or a physio. जो है अभी जो है वो अब शुरू 2009 के बाद शुरू हुआ ये सब। बट आई एम सेइंग कि अगर मैं एक पेरेंट हूँ उस टाइम पे, मैं सोचूंगी कि मैं ऐसा क्यों अपने बच्चे को डालूं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ इमीडिएटली मिलने नहीं वाला और फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है। तो पापा ने बोला कि बेटा मुझे हॉकी देखना पसंद था, मम्मी इज बिग स्टेफीग्राफ फैन, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बने। लेकिन आई एम श्योर कि अगर उनको लगता था कि मैं 15-16 साल तक अच्छा ना कर पाती, आई एम श्योर वो मुझे बोलते कि तू डॉक्टर इंजीनियर बन जा, हाँ, क्योंकि ही इज रहने दे, अब हो गया, आई एम श्योर हॉबी के लिए सही क्योंकि था। फ्यूचर के लिए पैसा कैसे, यू नो, Correct. फ्रैंकली स्पीकिंग, Correct. सीधा बोलो कि पैसा चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि पैसा नहीं चाहिए। आप ठीक है खेल रहे हैं, आपको देश के लिए जीतना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीतना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि फ्यूचर कुछ भी ना हो ना। बैठ के घर पे मैं थोड़ा बहुत मेडल जीत ली, लेकिन फ्यूचर में क्या है? और जब मुझे इंजरी हो गया है, ऐसा एक सर्जरी का 3-4 लाख चले जाता है, उसके बाद रिहैब, उसके बाद रिकवरी, वो सब मुझे देना पड़ रहा है फ्रॉम माई पॉकेट इफ आई एम नॉट इन टॉप 10 टॉप 15। फंडिंग भी नहीं मिल रहा है आपको टॉप 15 के नीचे आजकल तो टूर्नामेंट्स के लिए। और यहाँ एक पे साल एक का रियलिटी चेक क्वेश्चन एक पूछता हूँ लेवल मैं। पे मेरे को वो इंडियन ऑयल का जॉब नहीं मिलता था। मैं अभी इंडियन ऑयल का एम्प्लॉय हूँ मैं भी। अच्छा 2018 में इंडियन ऑयल का जॉब नहीं मिलता था, मैं क्विट करता था। मेरे पास पैसे नहीं थे कि भाई मैं इंडिया के टूर्नामेंट्स खेलूँ, छोड़ो आप बाहर का। Yeah. एक साल सस्टेन कर सकता था वो वही अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेसिंग कि भाई एक साल में हो गया सब कुछ, कि जूनियर खत्म हुआ, मैं सीनियर में 2-3 टूर्नामेंट जीत गया, कुछ तो हो गया। इंडियन ऑयल का मुझे जॉब मिला, और इंडियन ऑयल इज लाइक इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स 4 प्लेयर्स, मेरे गोपी सर भी उसी कंपनी में थे, अभी भी हैं। मुझे मिला तो मम्मी पापा को लगाओ, मुझे भी लगा But कि that salary also you tell, मतलब salary also you tell, it's not like we're getting huge amount. हाँ, 50-60 हजार ही भाई, मिल रहा है उसमें। 50-60 हजार नहीं भाई, 1 लाख 20 हजार स्टार्टिंग 2005 में आपके रैकेट्स और शूज आएंगे उसमें, रैकेट्स और शूज। वो बहुत ही काफी था कि मैं इंडिया के टूर्नामेंट्स खेल लूं। या लोकल टूर्नामेंट्स। उसके बाद मुझे द मेजर ये था पहले मैं खेल लूं बैडमिंटन, उसके बाद लकी की 2007-8 से थोड़ा फंडिंग था गवर्नमेंट से, और 2009 से तो पूरा फंडिंग था कि साल में 15 टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं इंडियन टीम की तरफ से, और हमें भेज रहे हैं हर जगह।
लेकिन अगर 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 मान लो रिच फैमिली के पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे को सच में स्पोर्ट्स के अंदर डालते हैं तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उनका बच्चा क्या क्या गलत चीजों में नहीं। कंपटीशन में आएगा, एक डिसिप्लिन तो बन जाएगी लाइफ में, पर अगर वो compete करना चाहता है और स्ट्रेस में है, उनको स्ट्रेस में छोड़ना चाहिए, उनको कंपटीशन दिखाना चाहिए कि भाई ये है, अचीव करना है तो ये है। बेसिकली आई इट्स फील वेरी टफ, देयर इज नो एग्जांपल टू टेल यू। रिच वाले लोगों को ना थोड़ा सा आई थिंक घर पे नहीं, एकेडमी में रहना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जो आप घर जाके आपको लगेगा कि पेरेंट्स भी थोड़े अवेलेबल कम हैं, बिजी हैं उनके लाइफस्टाइल में, मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दैट फैमिली ना, तो आपको वो पुश करने वाले पेरेंट्स कम ही मिलेंगे। वो मिडिल क्लास में जैसे कोई बात नहीं मेरा बाबू थोड़ा मैंने देखा, जितने इधर डेस्परेशन में आ रहा है फ्रेंड्स ना। को देखा है ना मैंने, कि उनको प्यार से ही रखते हैं जो, और मेरे एक मम्मी पापा जो पापा तो फिर भी बिजी थे ऑफिस में, ही इज अ साइंटिस्ट, बट मम्मी का जो टाइम, हाउसवाइफ जो टाइम ही टाइम है, हरियाणा से हो तो जो पढ़ती थी, जो गाली वो सब, बट आई एम लाइक अगर नहीं पढ़ती तो क्या मैं इधर पहुंचती। अभी मैं उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा होती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे बेटरमेंट के लिए किया ना वो, तो आज मैं कुछ जो मम्मी के टॉन्ट्स होते साइना हैं ने ना, वहाँ हुई। जो टॉन्ट्स होते हैं वो चुपते हैं, तो इसके वजह से ही बने हुए हैं। रियलिटी चेक ना, मुझे 17-18 तक तो पता नहीं था मुझे कि फाइनेंशियल सिचुएशन तो है ही नहीं कुछ, मतलब ऐसे ही नहीं है, और बहुत ही बैड सिचुएशन में हो। 17-18 तक पता ही नहीं लगने दिया मुझे। मे बी मैं और भी अलर्ट हो जाता, या मे बी मैं पता नहीं छोड़ देता, पता नहीं ये कैसे तो भी वर्कआउट हो गया कि सही टाइम पे सही चीज हो गया सब। नाउ इफ आई थिंक, अच्छा, what do you think, what are your viewpoints on अभी what happened with Fogart? ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट था। ये डिटेलिंग पता नहीं है हमें कि भाई, बाद में मालूम हुआ कि और एक 2-3 रेसलर थे जिनके वो वेट बने नहीं और वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इनिशियल रिएक्शंस थे, वो इनिशियल रिएक्शंस थे। PR बहुत रिसर्च सारा ऐसा हुआ है मार्केट नहीं, में, आप मेरा न्यूज़ बहुत सुनिए, हुआ है कि पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि उनके। मुझे जब मीडिया वाले ने फोन किया एंड दे आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, एंड मी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फाइनल्स, यू नो, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूंगी कि डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू स्पोर्ट्स, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहे हैं, मुझे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन फोन किया गया है, एंड आई एम बीइंग एन ओलंपियन, मैंने उनको बोला है कि इट्स अ शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि आप वो लेवल पे फाइनल्स खेलने जा रहे हैं और आप गोल्ड मेडल के लिए जा रहे हैं, बिकॉज शी वाज सो स्ट्रांग कि आई वाज लुकिंग के वो गोल्ड ही जीतेंगी, उससे नीचे तो कुछ सोच ही नहीं रहे हम लोग, एंड शी इज प्लेइंग हर थर्ड ओलंपिक्स। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन व्हेन आई लॉस्ट इन माय 2008 ओलंपिक्स, एंड दैट मैच आई वाज विनिंग, यू नो, 11-3 अप इन द थर्ड सेट, और मैं कैसे हार गई। ये फ्लैशबैक होता है किसी और को देख के ना, ऐसा लगता है कि भाई, होता है, यू नो, व्हेन आई लॉस्ट आफ्टर 11-3 आई केम आउट ऑफ द कोर्ट, गोपी सर स्कोल्डेड मी। वो बोलेंगे ना, अले बच्चे को क्यों गुस्सा कर दिया। अगर मुझे वो डांट नहीं पड़ती तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए आती। नेक्स्ट डे क्या मैं ट्रेनिंग करती कि और 4 साल रुकना पड़ेगा मेरे को मेडल के लिए। मैंने क्वार्टर फाइनल्स में अपनी गलती से 11-3 से मैं मैच हार गई, क्योंकि आई गॉट एक्साइटेड कि मैं सेमीज में आने वाली हूँ 11-3, ऑल्दो आई वाज 18। कोच थोड़ी कोर्ट And it में आके was- आपको हिला देगा कि भाई एक्साइट मत हो जाए, एक्साइटमेंट कोच बाहर बैठा, यू कांट डू इट, रूल्स डोंट एग्री टू इट। सो इट वाज बाय मिस्टेक कि 11-3 से मैंने पूरा मैच ही ऐसा उलट दिया कि वो जीत गई 21-13। उसके बाद मुझे आके पहले तो मीडिया वाले पूछते हैं हाउ डू यू फील। अब मैं क्या बोलूं, हाउ डू आई फील, आई लॉस्ट सच अ मैच व्हिच वाज, मैं जीत सकती थी। आई एम एक्चुअली कर्सिंग माई सेल्फ कि कैसे हार गई। एंड देर आस्किंग मी, इमीडिएटली बाहर जाके कोच से गाली पीट मुझे पड़ती है, क्या कैसे हार गई, व्हाट इज दिस। मैंने उस टाइम पे जो मेरा रिएक्शन था, बिकॉज एज ए प्लेयर यू फील आपका मेडल मिस हो गया, इनिशियली तो आपको प्यार मिलेगा, ओ जस्ट मीन्स दिस दैट आप 5-6 इयर्स के बाद आपको पता और चलेगा हम how do you जानते हैं feel it? विनेश को कितने सालों से, इतने सारे एशियन इतने गेम, साल से मैं कॉमनवेल्थ गेम, जानती हूँ उसको। हम शी इज सब फ्रॉम हरियाणा, शी इज ये आल्सो फ्रॉम जहाँ हम हरियाणा। हमारे बीच में ही ये रिफ्ट कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा ये है सोशल मीडिया पे। इतनी सी बात थी। आई जस्ट आस्क्ड, यू नो, बेसिकली मैं बोल देती हूँ उसको फिर से। मैंने उनसे पूछा, अब मुझे मीडिया पे बात कर रही हूँ मैं, फिनिश पे नहीं पहुंच रही है ये बात, ऑब्वियसली मैं उन पे फोन पे बात करूंगी तो कैसे हो गया यार, क्यों ऐसा हो गया, पूछूंगी फर्स्ट क्वेश्चन। बट मुझे लगा आप जब थर्ड ओलंपिक्स खेल रहे हैं, मतलब वन कम्स इन 4 years, right? 4, 8, 12 years. And then this time you have your own coaches, your trainers, everything is how you have asked for. आपने जो पूछा आपको मिला गया है, उनके साथ आप गए हुए हो। ओलंपिक जाते क्यों हो आप, आपका जॉब है, दैट इज योर जॉब, कि यू हैव नथिंग एल्स टू डू बट यू टू परफॉर्म एंड ईट एंड स्लीप, एंड योर कोचेज आर देयर टू गिव यू बेस्ट एडवाइस कि आपको ऐसा ऐसा करना है, और आपके ट्रेनर्स, आपके डाइटिशियंस जो भी हैं। डॉक्टर्स, अभी मुझे ये समझ ही नहीं आया कि 100 ग्राम कैसे नहीं हुआ गया। जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, अमन शरावत वन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग, तो वो 4.6 किलो कम किया उन्होंने एक दिन में। तो एज ए प्लेयर मुझे इतना बुरा लगा कि गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की
जस्ट मे बी उनके जो कोच हैं, फिजियो हैं, 100 ग्राम्स कैसे पूरा रात करते हैं वो रनिंग, पता है, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, इतनी चीजें करते हैं जो अपना वेट कम करने के लिए वो लोग। मुझे बुरा लगा एज ए प्लेयर कि शी इज ऑल्सो अ प्लेयर एंड शी विल फील बैड कि उनसे ओलंपिक मेडल मिस हो गया जो उनका ड्रीम है। We know her pain. एंड शी वाज लाइक So मुझे many जीतना ही ACLs, so था। many injuries, so many. She's coming back. Now how she's नी coming back? टूटने What के is बाद भी आई happening? है वो, नी टूटने के बाद भी आई है वो, कितने बार आई है एंड शी इज ऑलवेज प्रूव्ड कि मुझे कंपटीशन में जाना है और जीतना है, और अभी जीतने वाली थी गोल्ड मेडल। वेट कैटेगरी चेंज किया, ये किया, उसके वो पॉलिटिक्स क्या है, वो क्यों चेंज करी, वो सब हमको टेक्निकल्स पता नहीं नहीं उतना नहीं मालूम, मगर आप जब मेडल देख राउंड रहे हो मेडल राउंड एज है अ बस। स्पेक्टेटर, हम स्पेक्टेटर की तरह नहीं देख रहे हैं, हम एथलीट की तरह देख रहे हैं, और हमारे रिएक्शन वेरी जेन्युइन है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कैसे हो गया ये? अब वो ये तो प्लेयर होता से ही नहीं हुआ है, कोच से हुआ है। देखिए एवरीवन इज एट फॉल्ट, इट कांट बी ओनली कोचेस और फिजियोस और द टीम इज एट टीम। फॉल्ट। आप हैं, आप खेल रहे हैं, मैं खेल रही हूँ ना। इट्स माई फॉल्ट ऑल्सो कि मैंने क्यों नहीं शायद अपने कोच को ऐसे रखा। सर हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, Is it a very normal thing? बढ़ना जाए प्लीज। इट्स नॉट लाइक कि भाई हर एक बंदा हर एक इवेंट में ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। वेरी रेयर वेरी रेयरली हो रहा है, ठीक है। पूरे रेसलिंग के इतने सारे वेट कैटेगरियों में आप 2-3 लोग हैं, और उनमें से विनेश का एक है। उसी कैटेगरी में और एक लड़की इटली की भी हुई थी ना इसी टूर्नामेंट में। पता ही नहीं मुझे, एक बीच में एक बार सुशील कुमार का ऐसा हुआ था, विनेश का भी पहले कुछ और एक एशियन गेम्स या कुछ तो हुआ था उसको, कुछ तो ऐसा। तो ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो मे बी इट इज अ नॉर्मल थिंग, मुझे पता नहीं है कि मैं मुझे बस पता नहीं पॉलिटिकल क्यों बना दिया गया इन चीजों को। व्हाई आर यू मेकिंग इट अभी जैसे दैट इज ऑब्वियस। शायद पिछले साल जो चीजें हुई थी। नहीं बिकॉज मैं बीजेपी में मैंने 2019 में एंटर किया है, लेकिन आई एम नॉट स्टिल एक्टिव बिकॉज आई एम प्लेइंग। तो मैंने ऐसे कुछ अभी तक कुछ मैंने पॉलिटिक्स के बारे में सीखा नहीं है, कुछ बोला नहीं है मैंने अभी। तो एज ए प्लेयर मैंने कुछ बोल दिया होगा उनको लगा होगा कि मे बी कुछ जो मे बी दूसरे पॉलिटिक्स या मैं अगेंस्ट हूं या ये कैसे ऐसे बोल सकती है, वो वैसे कैसे बीजेपी के हैं, और ये वो पिछले साल हमारा बीजेपी वाला सीन हुआ That's था। what. Why are you linking it with that? I'm just pure as a sports person feeling bad for her, crying for her losing the gold medal almost. The gold medal is equal to आपको पता नहीं, you have achieved something great and she would have been the first female to win the gold medal. वो पहली महिला होती जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हमारी कंट्री से। तो मुझे एज ए फेलो एथलीट इतनी खुशी होती ना कि आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मैंने उसकी हर एक मैच के बाद मैं पोस्ट भी कर रही थी इंस्टा पे और ट्विटर पे, सब जगह पे, यू हैव डन ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच। एंड हाउ कैन एनीवन थिंक आल्सो कि हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेंगे, एंड दैट टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसलिए फर्स्ट थिंग अगेन, नो पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स प्लीज। दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड। यू शुड चीयर योर स्पोर्ट्स पर्सन। करेक्ट। बट आपने जो गलती करी, थोड़ा उनको एहसास होना चाहिए कि मिस्टेक हुई है उधर। अब आपने अपना गोल्ड मेडल मतलब हाथ से गवा दिया। क्रिटिक तो कोई मतलब वही कर सकता है ना जो उस जगह पे गया हो, जगह पे गया हो, उसने जो वो माहौल महसूस किया है, और 4 साल में एक बार आता है, कितना प्रेशर है। और उन्होंने खुद ने बोला मेरे से गलती होगी, मैं हार के आ गई, तो दुख हो रहा है ना उनको भी। तो अगर एज ए फेलो एथलीट हमने बोल भी दिया तो क्या उसमें क्या बुराई होगी? ऐसा नहीं कि हम उसको नीचे करना चाहते हैं और वो मतलब क्या सजा दे दो उसको, क्या मतलब कम ऑन, शी शुड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। आई फील शी इज 29 ओनली। कोई इंजरी, जैसे मुझे जितना पता है आपको भी बहुत सारी इंजरीज होती है। मैं तो प्लेयर्स इज इक्वल टू इंजरीज बोल रही हूं ना, प्लेयर्स इज इक्वल टू इंजरीज। लोग सोचते हैं कि बहुत सालों के बाद आप जब खेलते हो आप बहुत फिट एथलीट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ये एलीट लेवल पे अगर आप खेलोगे, इतने 15 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर, पूरा बॉडी टूट चुका है। नी में कार्टिलेज नहीं है, एंगल में इश्यू है, मेरे दोनों लेब्रम टूटे हुए हैं, दोनों डिसलोकेटेड शोल्डर्स हैं। मैं अगर रोज स्ट्रेंथनिंग नहीं करूँगा तो मुझे पेन आएगा कुछ करने में, यही बैडमिंटन खेलने में पेन आएगा, ऐसे थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ने में पेन है, तो मुझे अलग रिहैब करना पड़ेगा। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हम अगर बोले तो। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन वी आर 30, आई एम 34, ही इज 37। सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज अवर कार्टिलेज इज गॉन इन द नी। कार्टिलेज खत्म हो चुका है 25 साल खेलते खेलते। कोई ऑप्शन? आर्थराइटिस हो चुका है ना। Oh my God. How will you play? No, bones are broken. You have almost घिस चुका है। झोंक दिया, खत्म। हाँ, ये आपको पता है फिर बुढ़ापे में फिर होगा हो सकता है। मैं भी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करा तो ये मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये अच्छा करना पड़ेगा। और वही बोलो, लेकिन एक्सरसाइज करके वी कैन एटलीस्ट तो न्यूट्रिशंस वगैरह से वापस तो आ जाएगा, ग्लूकोज बेसिक नहीं आ पाएगा। गया तो गया, थोड़ा आप मसल का बेस्ट डॉक्टर ने बोला कि मैं इसकी सर्जरी करके भी इसको वापस नहीं ला सकता हूँ। अब आप यू टेक अ डिसीजन। स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी सोच रहे हैं बनने का, वो तो ऐसे ही डर जाएगी आज के पॉडकास्ट को। नॉट डर, मतलब आप हाई लेवल के, आप इतना यू ब्रोक योरसेल्फ टू बिकम समथिंग। आप वो जो फेम है, आप जितना रेस्पेक्ट कर रहे हो साइना को, और
हम सबको इतना रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये दिस इज द अपसाइड मैन, आई मीन कम ऑन। एंड यू हैव टू फील प्राउड ऑफ दैट कि आप इसके इज इक्वल टू क्या करा है आपने। इसके इज इक्वल टू आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, Yes. इसके इज इक्वल टू आई अचीव्ड ओलंपिक मेडल, Yes. इसके इज इक्वल टू आई वन 24 इंटरनेशनल टाइटल्स, 11 सुपर सीरीज, So all that you're वर्ल्ड respecting it. जूनियर्स, आई हैव गॉट पद्म भूषण, पद्मश्री। आई मीन आई एम You मोर have हैप्पी फॉर written दैट। गोल्डन लेटर्स में आपने अपना नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर लिख दिया है। उससे बड़ा क्या है? सैकड़ों साल बाद भी Yeah. साइना नेहवाल इज अ बिग नेम। Yes. नाइस। So that is what I wanted, right? तो ये तो बॉडी तो चलो चलता है, आप चलने के लिए तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स खेलने के लिए साथ नहीं देगा, बट एटलीस्ट चलने के लिए तो मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को नाउ मेंटेन लेट्स कर गेट सकती बैक हूँ। इन टाइम एंड हमने स्पोर्ट्स की काफी सारी बात करी। स्पोर्ट्स के अलावा लाइफ में और क्या क्या होता है स्पोर्ट्समैन के? कुछ भी कुछ भी नहीं। कुछ भी। मुझे तो लगता है वेरी लेस टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। बहुत ही मतलब कम टाइम, एक ही दिन मिलता है संडे, संडे नहीं तो ट्रिप नहीं तो संडे, बस और कुछ वो नहीं है। मतलब वो जो सर्किट है वो बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही टफ है। बीच में ऐसा कुछ ट्रिप इज टूर्नामेंट्स, हाँ, ट्रिप मींस इन टूर्नामेंट। वो Tournament सोचेंगे वाली ट्रिप trip. हम कुछ हॉलीडे, ऐसा नहीं। 2 महीने में 2 हफ्ते वी आर गोइंग फॉर टूर्नामेंट्स एंड देन वी कम बैक, 2 वीक्स ही मिलता है, उसी में सीख लो, सब कुछ ठीक कर लो। संडे एक दिन ब्रेक मिलेगा आपको और बाकी फिर यू आर इन द टूर्नामेंट्स एंड देन बोरिंग है थोड़ा, बोरिंग ऐसा नहीं एक्साइटिंग है, कुछ बोरिंग है। अच्छा। ट्रैवल ऐसा लगता है कि हम 15 टाइम मतलब एलिट लेवल के जो टॉप के प्लेयर्स हैं जो 15 टाइम्स ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में, यूरोप जा रहे हैं, एशिया जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पर वो हमेशा होटल स्टेडियम। अगर हार गए तो वापस ट्रेनिंग, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग। अगर नेक्स्ट टूर्नामेंट है उसके लिए प्रिपेयर करो, ट्रेनिंग करो, थक जाओ पूरा दिन, यही है, सो जाओ जाके। वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, पूरा हम सिटी देख रहे हैं, कुछ नहीं है। फिर अगर टूर्नामेंट नहीं है, कोच बोलेगा वापस चले जाओ और सेंटर में ट्रेनिंग स्टार्ट करो। नेक्स्ट टूर्नामेंट अगर अगला टूर्नामेंट है नेक्स्ट वीक ही, तो प्रिपेयर करो फिर। ऐसा क्योंकि एक 3 टूर्नामेंट सर्किट होता है या 4 टूर्नामेंट सर्किट होता है। आप अगर सिंगापुर में खेल रहे हो, फिर मलेशिया में खेल रहे हो, फिर इंडोनेशिया में खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप वो सिटी देख रहे हो। मे बी एक दिन मिल जाता है एक बार की, थोड़ा अगर आप हार गए पहले तो आपको एक दिन मिल जाएगा, मगर वो टाइम समटाइम्स अगर स्ट्रिक्ट कोच है तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जब मैंने इंटरनल कम्युनिटी में डाला था अभी कि मैं आप दोनों का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो मैंने उनसे भी कुछ मांगा था कि आप क्या सजेशंस दो ऑफिस के अंदर भी। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, कैसे मिले आप लोग? ये क्वेश्चन बहुत आया था कि इनके लव लाइफ के बारे में हमें जानना है। सो आई थिंक वी स्टार्टेड, वी नो ईच अदर फ्रॉम 2000। हाँ। तो अभी लगा लीजिए कितने साल हैं, 25 साल हो गए। 25 साल almost होने वाले हैं। सो 2000 में बेसिकली 99 में मैंने खेलना शुरू किया था, इन्होंने 97 में खेलना शुरू किया था एंड देन ही वेंट टू बैंगलोर फॉर 2-3 इयर्स और 2000 में वापस आ गया है, 2001 में वापस आ गया, हाँ 2 में सॉरी वापस आ गए। एंड 2000 से आई एम सीइंग हिम इन टूर्नामेंट्स बेसिकली, और मुझे जो मेरे कोच हैं वो समझाते थे कि कश्यप एक प्लेयर जो हमारे पास खेलता था पहले, अब नाउ ही इज इन बैंगलोर, बट व्हेन आई एम प्लेइंग अंडर 10 सिंगल्स डबल्स, आई एम प्लेइंग अंडर 13 सिंगल्स डबल्स, तो और ये भी अपने सिंगल्स डबल्स खेल रहे हैं, ये वो मुश्किल, तो हमें कम्युनिकेशन करने का चांस उधर तो मिला नहीं। बट आई नो हु कश्यप इज फ्रॉम 2001-2 तक हमने ऐसे टूर्नामेंट में देखा होगा। बट सडनली एक दिन हुआ कि वापस आ गया हैदराबाद में आरिफ सर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, इज कम बैक फ्रॉम बैंगलोर एंड दैट इज व्हेन यू नो ही यूज्ड टू, मतलब मेरा ट्रेनिंग देखता था, वो भी करता था, तो ही वाज लाइक ही वाज द ओनली वन एक्चुअली जो हमेशा मुझे बोलता था आई लाइक द वे यू ट्रेन, मतलब अच्छा लगता है जैसे तू पुश करती है, जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं ना। देन कंपटीशन भी रहता है कि साइना अच्छा ट्रेनिंग पुश कर रही है, एक लड़की, बेसिकली लड़कियां कम थी वो टाइम पे, लड़के ज्यादा थे जो उसमें कैंप में, मतलब कैंप के बाद जो रेगुलर्स में आ गए थे। तो कश्यप वाज समवन हु यूज्ड टू रियली गेट लाइक इंस्पायर्ड कि इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रही है, मुझे भी करना है और मेहनत करनी है और ज्यादा वो, और जीत रही थी, जीत भी रही है ऑब्वियसली, रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेहनत कर रही है और रिजल्ट आ रहे हैं। So तो मैं 2002 थोड़ा, में I was मेरे को already इंस्पायर 12 करती थी हमेशा कि भाई जूनियर थी मेरे से, 3 साल जूनियर थी, पर अचीव कर रही है। मैं तब तक अचीव नहीं कर रहा था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को So I was जीतना नहीं आ रहा already था। 12 ना, I was playing उबर कप और मैं सीनियर टीम में आ गई थी, तो उसको लग रहा था कि इतनी यंग एज में शी इज प्लेइंग द इंटरनेशनल वुमेन टीम, और उसके साथ साथ फिर शी इज आल्सो प्लेइंग इन द सीनियर्स, तो जीत भी रही है, तो उसको वो क्योंकि शायद अच्छा इंस्पिरेशन लगता चाहिए था। ना। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बहुत, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मगर मुझे देखना है कि क्योंकि देन आई कैन बैक ऑफ सेइंग कि भाई इतना मेहनत में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीत तो नहीं रहा हूँ। मगर इसको देख के लगता था कि भाई जीत के ये लेवल पे पहुंच सकते हैं तो करना है और करना है, आएगा आएगा आएगा, तो वो So, इंस्पिरेशन ऐसे था। हमारी बातें शुरू हो गई and he ट्रेनिंग used के to- बारे में बातें थी बातें हमेशा, करते रहते थे, और और he was the only one who जूनियर used to talk- कैंप्स में स्टार्ट हुआ You know, ये। he was the only one who used to talk to me like that. अदरवाइज दूसरे लड़के थोड़े चिढ़ते भी थे कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही है, हमें भी करना है। बचपन में क्या है, आपको लड़का लड़की क्या फर्क पड़ता है, आपको बस कंपटीशन करना है। तो उसके टाइम पे मुझे लगता है कि ही वाज द ओनली वन हु यूज्ड टू जेन्युइनली फील कि ये ट्रेनिंग कर रही है, मुझे इससे अच्छा, मतलब मुझे भी ऐसा करना है कि मैं साथ भी में better, करेंगे, ट्रेनिंग करना है। और ऐसा एक्चुअली मैं को जब कनेक्ट हुआ
तो ये था कि भाई हम जूनियर इंडिया के कैंप्स में थे एक साल, वो 2004 में एशियन चैम्पियनशिप्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के कैंप्स में थे। हैदराबाद से अलग हम बैंगलोर में कैंप्स थे हमारे 2-2 महीने 3-3 महीने। तो वही साल में हम ज्यादा ऑलमोस्ट time 5-6 महीने साथ एक में गुजारे साई थे, साथ स्पोर्ट्स में। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंगेरी, मतलब वो आउटस्कर्ट्स में बैंगलोर में एक कैंप था। और वो कैंप्स में मेरे एज ग्रुप में जो भी थे सब मुंबई से बैंगलोर से थे, 4-5 लड़के। और वुमेन में पुणे से, महाराष्ट्र से, ये अलग अलग लड़कियां थी। तो हम एक ही सेंटर से, हम दोनों थे हैदराबाद से। तो हमारा कोच जो था, हम मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम भेजता था कि सुबह ये कर ले, साथ में कर ले साइना के साथ ये। तो हमारा डिस्कशन ऐसा बॉन्डिंग बन गया था। तो And he was the इंटरेक्शन only बहुत one ज्यादा था कि basically, भाई बॉन्डिंग ज्यादा था कि, और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। किसी से कैंप में किसी और से कैसे बात करें अगर ये मैच ब्यूटीफुली डिजाइंड लव नहीं, even also स्टोरी, I'm ये thinking- मतलब इट हैपेंड एक्चुअली It just happened. नॉर्मली, Just क्योंकि happened. इवन इन द कैंप्स ही सेइंग कि ट्रेनिंग का ये, बट एक्चुअली ना जेन्युइनली जो भी फीलिंग होती है ना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप ज्यादा लोगों से नहीं कर सकते। आप मैं अपने Friendship दोस्त के होती साथ में नहीं मैं है। अगर हार नहीं गया होती ना, वो नहीं चिढ़ होती। और किलस होती है बिल्कुल नहीं होती है। एग्जैक्टली, वो he तो was the- कंपटीशन था ना। कैसे मैं बोल दूं कि मैं मेरे को आज बुरा लग रहा है, उसको एडवांटेज मिलेगा ना। ऐसा लगता था कि भाई मैं कैसे शेयर करूं सब चीज और इसके सेम थिंग साथ। आई कैन डिस्कस विद एनी फीमेल प्लेयर आल्सो, बिकॉज वो भी खेल रही हैं, उनको भी लगता होगा कि साइना कंपटीशन है ऐसा वैसा। तो उतना सीरियस जो मेरे को लगता होगा दिल से, वो किसी को ज्यादा को बोल नहीं सकते हम। तो ऑब्वियसली जो मेन प्लेयर्स हैं उनके साथ ही एक दो दोस्त बन सकते हैं, जो आप, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड में है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा नाम मुझे एक्चुअली, बट वी कैन डिस्कस एंड एक्चुअली फाइंड सॉल्यूशंस के मुझे ये कैसे सीखना है, वो कैसे इंप्रूव करना है। तो जब हमारा कनेक्शन भी हुआ ना, इट वाज, हम समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं अच्छा लग रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभी तक हम श्योर थे उस बारे में। इट्स लाइक अ शोल्डर टू क्राई ऑन और योर हाँ, टू मतलब गेट बात ईज कर रहे हैं कि बस भाई वही। मैं, हाँ, बिकॉज देखो भाई सर्किट में 15 टूर्नामेंट 20 टूर्नामेंट होते हैं। हम वो मुश्किल से 1-2 बार जीतते हैं, 15 बार हार ही रहे हैं। 17 टूर्नामेंट्स में से 15 2 ही बार बार, हार 1 2 रहे 3 हैं, बार जीत रहे हैं। 10-15 बार वही, हार रहे हैं, तो हार बहुत ज्यादा हो रहा है। जी। एंड यूर बट एंड एवरी टाइम यू आर आपका प्रिपेयर्ड फॉर अप्रोच तो ऐसा है कि जीतना ही है। करेक्ट, हाँ, आप और जीतना ही बहुत ही जा रहे हो। ज्यादा बुरा लग रहा है, और किसके साथ शेयर करें। और कोच भी गाली देते हैं, मतलब कोच को भी हारने के बाद पूछो तो तुमने ये मिस्टेक करी है, वो करी, कल ये सीखना है, वो सीखना है। तो कोई ऐसा भी नहीं है मम्मी और पापा के अलावा अरे कोई यार हो नहीं रहा, ऐसा कुछ tournament ऐसा में लगता ना है ना जो ऐसे कोई बात कर सके आपसे। रिलैक्स, आप बोलो कि भाई Yeah. हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है, ये कैसा है, मतलब मैं किसी से- केपेबल हूँ कि नहीं, किसी किससे से बोलूँ थोड़ा ये सा मैं, ना, मतलब थोड़ा हल्के टोन में किसी से बात कर सके, वो ऐसे फ्रेंड्स ही होंगे। क्योंकि कोच भी आपको इनिशियली तो डांट मारेगा, बट लास्ट में बोलेगा नहीं आपसे होएगा बेटा, आपसे होगा। बट जो जिस फ्रेंड से आप ऐसा बात कर सके, नहीं आ रहा है यार, कब आएगा, ऐसा वैसा, ये डिस्कशन ना मैचेस के बारे में जिससे थोड़ा लाइट वे में बात कर सके, वो आपके मतलब जनरली ऐसे फ्रेंड she was होंगे that टीम person, में। सो आई she वाज was that समवन लाइक person दैट, and I was that person for her, she was that person for क्योंकि उस me। टाइम पे टफ टाइम के बारे में तो बताया ही नहीं आप दोनों ने, मतलब मेहनत बताइए पूरी मैं लेकिन बोल रहा हूँ ना भाई, 20 टूर्नामेंट में 15-16 बार हार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कल ही बंद कर दो, में छोड़ने वाले थे कल ही। मैं तो इसका हर एक कॉन्वर्सेशन मेरे साथ तो यही था, मैच हार गई मैं सोचता था बस स्टार्ट हो जाएगी ये करके, ये बोलेगी मेरे को छोड़ना ही, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वेस्ट हूँ। फिर 1-2 घंटे के बाद हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं हार गया, मैं ज्यादा ऐसे नहीं बोलता था, पर मैं कुछ बोलता नहीं था, ये मुझे मोटिवेट करती थी। मुझे इसको, क्योंकि मैं इतना इसकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं था, मगर इसको पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि ये भाई ये बिलीफ, इसका बिलीफ ही टूट गया आज करके, तो ऐसा सोचती थी। और मैं, ये तो एक्सप्रेसिव थी, ये बोलती थी कि भाई मेरे से नहीं होगा, वेस्ट है ये, मैं असल क्यों खेल रही हूँ बैडमिंटन, होगा नहीं, मैं होगा ही नहीं। 2 घंटे के बाद ये जिम में रहेगी, आई एम पॉजिटिव। मेरे को जीतना है, चुपचाप मेरे को जीतना है, मैं भागूंगी, और मतलब मुझे और करना है। और ये बोलती थी तू क्यों क्या कर रहा है, तू जाके तू भी आजा जिम जिम में करते आजा हैं। मेरे साथ। और हम हमेशा जिम में कुछ तो करो, ट्रेनिंग No, करो। that means I was not negative, after losing the match, it's just my expressions. एक्सप्रेशन, कि मैं इनिशियल रिएक्शन, yeah, that's all, that's a थोड़ा सा- reaction. आधे घंटे के लिए मैं वेस्ट हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं रो भी देती थी, बट फिर आधे घंटे के बाद Exactly क्यों नहीं what होगा? we- ऐसे क्यों कैसे नहीं नहीं होगा? होगा? ऐसे कैसे होगा? exactly what we felt when Vinesh lost. Yes. When Vinesh lost, what we felt? Felt, Immediate yeah. reaction. How the hell Reaction, can this happen? क्या मिस्टेक हो गया भाई, कैसे Yes, हो गया ये? yes. इनिशियल रिएक्शन है। ये initial बाद में you think we are not feeling sympathy for Vinesh? Come on, ऐसा we are हो not ही नहीं stupid. सकता है ना, ऐसा हो We ही are not नहीं inhuman. सकता मैं है। भाई उसको नीचे कर रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हो? लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हम लोग ये ऐसे पागल है। स्पोर्ट्समैन माइंडसेट जो है वो अरे मुझे इनिशियल रिएक्शन ही नहीं, कैसे हो गया अभी ये? अब एक और लाइन बोलती हूँ मैं, दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। देखिए मैं भारतीय हूँ, मैं अपने कंट्री के लिए चाहती हूँ हर एक जो प्लेयर खेल रहा है मेडल जीत के लेके आए,
चाहे कैसे मुझे मेडल चाहिए कंट्री के लिए, ताकि और स्पोर्ट्स पर्सन बने। आई वांट इंडिया में कि हम एक स्पोर्टिंग कल्चर ही ले आए और इतना अच्छे स्पोर्ट्स कल्चर हो जाए कि हम भी यूएस को, ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन दे। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है यार। अगर मैं नॉर्मल पर्सन होती तो भी जैसे स्कूल जा रही होती या कॉलेज जा रही होती, मेरे भी फ्रेंड, शायद मेरे दिल में ही भावनाएं रहती कि काश मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन जाती, काश मैं अपनी काफ़ी प्लेयर्स को देखती मेडल जीतते हुए। मुझे ये जो लास्ट फ्यू डेज में एक और चीज़ महसूस हुई है, और मैंने देखा भी है इनको का, अपने ही कंट्री वाले लोग सोच रहे हैं कि जो मुझे मेडल आया 2012 में, वो मुझे सिखा रहे हैं कि आपको मेडल आया क्योंकि आपके अपोनेंट ने मैच छोड़ दिया है। मतलब आप एक इंडियन होके ऐसे बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि आप एक इंडियन होके आप जो मेडल आया उसको रेस्पेक्ट नहीं करके आप बोल रहे हैं कि जो आपको मेडल आया है दैट्स बिकॉज योर अपोनेंट गॉट रिटायर्ड। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ओपोनेंट वाले लेवल तक मैं कैसे पहुंचा? और वो भी आप इंडियन होके। मैं वहां पे खड़ा कैसे था? भाई ब्रॉन्ज मेडल मैच पहुंचे हो भाई। आई एम क्वार्टर फाइनल ऑल इंग्लैंड चैंपियन को मार के आई है। फॉरगेट ओलंपिक्स। मैं वो बोल रही हूँ कि मैंने अपने करियर में 24 इंटरनेशनल टाइटल्स जीते हैं, बारी बारी वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, 3 को हराया है। इतने बार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतने सारे मेडल्स लेके आए। 10 साल तक मैं वो टॉप 10 में रही हूँ, मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनी हूँ। मुझे मेरे कंट्री वाले बोलते हैं आपको मेडल फ्लूक में आया है। आई एम सरप्राइज्ड कि आप अपने कंट्री वाले होते हैं। मैं अपने कंट्री वाली हूँ और मैं देख रही हूँ मेरी प्लेयर, मतलब जो भी मेरे इंडिया का प्लेयर जीत रहा है, आई वुड हैव बीन, मतलब मैं खुद अपने फ्रेंड्स को पार्टी देती, चाहे मैं उस स्पोर्ट में ना हूँ, कि हमें मेडल आया है। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। आई एम सरप्राइज्ड कि हम अपने ही कंट्री में ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं। The culture of Instagram and social media is being, मतलब but I don't understand this culture. I don't understand this culture. अपने लोग हमें चाहे जैसे भी हो अपने कंट्री वाले सेलिब्रेट नहीं करें आपका मेडल। You are winning. I'm happy. How is this possible? India is winning. How I don't know how. वाले लोग खुश नहीं We can't understand. I think we can't understand it because we have been brought up in an environment where we are winning all the time. We are winning for India. We are representing someone. We are either I was representing my Indian Oil organization, my state, my district, my team, is not that my team, my country, whatever. And we are all like thinking कि भाई ये तो भाई फ्लूक में जीत गया, भाई जीता तो सही। How can you write like that being an Indian? I am surprised. मेरी सुबह से शाम की जो फेलियर है ना, अब मैं शाम को अपने इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ इसकी अच्छी लाइफ, इसकी अच्छी लाइफ, दिखावा ही है प्रोफेशनली जो दिखा रहे हैं लोग। अब मेरी लाइफ एकदम फक्ड अप है, तो मैं, कोई इंसान अगर बहुत अच्छा भी कर रहा है ना, तो मैं वहां पे जाके लिखूंगा अरे तेरे को तो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ उस पर। बट मान लिया, बट स्पोर्ट्स के लिए ऐसा फील करते हो जब आपको पहला मेडल आया है और मेडल ही कमाते हैं हमारे कंट्री में, और उसके लिए आप प्रमोट करने की बजाय कि और मेडल आए हमारे कंट्री में, आप मुझे ही समझा रहे हो। I feel sorry for this. I feel sorry for my country and I feel sorry for my people. My people. Yes. My people. After she commented after that Vinesh thing also that person, whoever, that thumbnail, they didn't see the entire interview, that thumbnail, and niche comments are like, you to got it for fluke. I was wondering how our people are only lighting like this, and then you might be someone, but you are not understanding. Okay, fluke. What are you talking and about? And our people only. I feel bad. How do you reach the bronze medal match? By you go to the Olympics and reach the bronze medal match. Everybody, all the opponents left the. They reach the bronze medal match. You reach the bronze medal match, and opponent you walk over. Boss, you won first, second round, third round. You won quarterfinals. What are you talking? And हमारे कंट्री में मुझे लगता है हमारे जो लोग हैं पूरा इंटरव्यू नहीं देख के क्या इंस्टाग्राम पे जीते हैं क्या, एक एक लाइनर देख के, ये मुझे समझ नहीं आता है। हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन चाहते हैं कि हम अपने कंट्री में स्पोर्ट्स कैसे ग्रो करें, ना कि एक दूसरे से लड़े हम लोग। इट्स अ वेरी, मतलब इतनी छोटी सोच है आपकी, क्या बिना इंटरव्यू देख के पूरा कि वो एक स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए कर रही होगी जो बोल रही है। एंड हाउ कैन समवन थिंक कि मैं किसी चीज को, किसी के लिए बुरा चाहूंगी उधर, एंड देन एक ही इंस्टाग्राम के वन लाइनर है पूरा, जो भी कमेंट है वो भी एजेंडा ड्रिवन है, कुछ तो किसी को कुछ तो नीचे करना है, कुछ ऊपर करना है, और हर चीज को रिलेट कर दो। इट्स वेरी सिली। और हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। मैं तो कैसे भी बोलती थी मेरे कंट्री वाला जीत के लाया, आई एम सो प्राउड ऑफ हर।
चाहे कैसे भी हो, वो बाय मिस्टेक गिर गई, उसका भी वो गिर गई बेचारी, अब क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत। आई टोल्ड यू ना, लक मैटर्स इन बिग टूर्नामेंट्स। उसके बाद कैरोलिना फेल डाउन दिस टूर्नामेंट। अब थोड़ी ना ही बिन जाओ से आप वो छीन सकते हो, शी गॉट द सिल्वर मेडल। कैरोलिना फेल डाउन, इट्स ओके, उसकी किस्मत थी, वो गिर गई। ऐसा नहीं है, ठीक है किस्मत था ही बिन जाओ का, पर वो स्टेज पे पहुंची कि भाई वो सिल्वर मेडल ले जाए ना, सिल्वर मेडल ले जाए ना। उसमें थोड़ी ना ऐसा है। नहीं कि सिंधु के साथ राउंड ऑफ 16 में हार गई तो फिर क्या होता और ये ऐसे तो नहीं कि कैरोलिना गिर गई एंड शी कांट प्ले द नेक्स्ट मैच तो उसको सिल्वर आप गिफ्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वो नहीं खेल पा रही है तो उनको गिव अप करना पड़ेगा। आप नहीं खेल पा रहे हो, मैं भी उस सिचुएशन में होती तो मैं नहीं खेल पा रही हूँ, तो मेरा मेडल कोई और ले गया, थोड़ा ना मैं बोलूंगी कि मेरा मेडल ले गया। उसको वो डिजर्व करती है, उसकी किस्मत, उसको मिल गया वो। बट ऐसे मुझे मेडल आया, मेरी कंट्री को मेडल आया, तो आई वुड हैव बीन लाइक यार मेडल आया यार, इट्स ओलंपिक मेडल। आप यू रीड इन बुक्स, जीके पढ़ते हो आप उसके बारे में, एंड आप उसी को ही बोल रहे हो कि ऐसे आया, वो मुझे समझा रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को समझा रहे हैं। मतलब दिस इज कॉल्ड वेरी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग दिस लोग कहेंगे नॉट इवन बिलीवेबल, and that This is Olympic not medal believable. is the work of the last 20 years. दिस इज नॉट बिलीवेबल। That work is 20 years, 25 years of that work you have done in हमने that अपने medal. पैर तोड़ दिए उसके लिए, पैर और तोड़ आप बोल रहे लिए, हो कि वो मैच में लकी हो गए, भाई वो पहुंचे किधर वैसे वो लेवल पे फैले। पैर हाथ टूट गए हमारे कर करके, अपने कंट्री को प्राउड, अपने वही ना पेरेंट्स को स्पोर्ट्स प्राउड। लिटरेसी ना, we have to develop it. We People have don't to know. teach, we have People to don't understand. know. उनकी भी गलती नहीं है। I feel pity for those people. Actually, I Feel keep sad. telling her, I feel pity for those people who have commented like this. Yes, They don't know anything. Yes, yes. They don't know anything about sport. They don't know anything about high level achievement. They don't know anything. So silly. Yeah, it's so silly. Like when you set up, And they want medals, and they will write, "We want medals." will get back to them. And they saying, नहीं और बोलते हैं, "We want medals." और एक और चीज सुनी मैंने, एक और चीज देखी है विद जो आवर, ला रहा है उसके साथ इस तरह से वो कर रहे हो। एक और and you want चीज, एक और medals. चीज देखी जो हाईलाइट हो रही है ना, मैं वो बोल रही हूँ, टैक्स पेयर का पैसा ये प्लेयर्स पे लग जा रहा है। हम टैक्स पे नहीं करते, सबसे ज्यादा टैक्स हम भी पे करते होंगे ना, हम क्या फ्री में जा रहे हैं क्या, हमें क्या टैक्स नहीं है। मतलब ये क्या है टैक्स पेयर का। यू हैव टू गिव चांस टू प्लेयर्स, प्लेयर्स को चांस नहीं दोगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे। और ऐसा नहीं है ना कि Players are the people जो आपकी कंट्री का नाम एकदम ग्लोबल लेवल लेके पे जाएंगे ना। एलीट्स के बीच में ऐसे लेके आते हैं। और एक महीने का तो नहीं कि एक महीने में मेडल आ जाएगा, आप स्टार्ट करोगे ओवर द इयर्स ऑफ हार्डवर्क, जैसे समझाया कश्यप ने, 10 years 12 years लग जाते हैं, उनको चांस तो देना पड़ेगा। और हम खेलने के मैं लिए। बोल रहा हूँ कि हम इंडिविजुअल्स से ऐसे नहीं हो गए, पूरे सिस्टम के वजह से System हुआ। में, हाँ। हम लोग पूरे, मेरे तो 10-15 कोलीग्स थे जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था, दे हैव आल्सो हेल्प्ड इन माय करियर। Yeah. यू विल नॉट एग्री इट, बिकॉज ऐसा हो गया है इंडिया में कि मैं जीता, मैं ही हूँ, वही, ऐसा कुछ नहीं है। Self-made. मेरा कोच, मेरे प्लेयर्स, मेरे जो स्पारिंग प्लेयर्स थे, मेरा एकेडमी, मेरे उनके पेरेंट्स, उनका जो वॉचमैन, जो भी था, Everybody पूरा has supported. इकोसिस्टम हैज हेल्प्ड मी विन। We obviously not going to say all those things because we are getting rewarded for it and we have to say it, but sometimes कि भाई ये पूरा इकोसिस्टम, 10-15 लोग जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरे कोचेस, मेरे अलग अलग कोचेस, मेरा सिस्टम जो था, इन सब के वजह से मैं प्लेयर बना हूँ, इन सब के वजह से मैं जीता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेले एक कोच के साथ मैंने खेल लिया और जीत गया, नो चांस, वो कभी होता ही नहीं है। Yeah. नहीं, it's like आप क्रिटिसाइज करो, दैट्स ओके, बट यू कैन नॉट, एक बार जब मेडल आ गया है, आपको ये सब बोल के क्या फायदा होने वाला है। व्हाई आर यू इवन स्पीकिंग बैड, मतलब स्ट्रेंज। हम भी ना वो, मतलब जो रिलायंस फोन ओल्ड स्कूल थे, हम ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम कुछ पता नहीं था, सडनली हम उधर से इधर आ गए ना। आज के में भी किड्स आर लाइक वेरी नॉलेजेबल अबाउट, वो देखते ही नहीं, मे बी कमेंट, या इधर एक्सट्रीमली अफेक्टेड है या कोई देखता ही नहीं है, ऐसा है। नहीं, basically हम वो इधर बोल ना रहे हैं- इधर के ना उधर के, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमें पता नहीं, नहीं। बेसिकली वो इंस्टाग्राम पे, You know? वो सोशल मीडिया पे लिख रहे तेरे को मेडल क्यों आया है। Isn't it funny? आपके लोग ही बोल रहे हैं कि आपको मेडल क्यों आया है। हाँ। दिस इज फनी। आई एम सीरियसली फीलिंग सॉरी फॉर, मतलब मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि एक ना बेसिक मतलब खत्म ही हो गया है बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉनसेंस कंटेंट है ना आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, I don't understand this. इतना नॉनसेंस कंटेंट है कि लोगों का दिमाग, लोगों का इनफैक्ट मैं कहता हूँ पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को, आज के जेनजी को, बहुत लोगों को। अभी एक वीडियो आई कि मैं कौन हूँ, हाँ, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हूँ। I'm telling you. मैं telling you, मैं भी वही बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, उनको मेरे रिजल्ट्स नहीं मालूम होंगे, साइना नेहवाल कौन है पता है, मुझे पता है। और एक अभी आई थी वो अश्वत्थामा वाली मूवी आई ना कल की,
तो उसमें कुछ जेन जी से पूछा जा रहा है वीडियो के अंदर कि कैसा लगा आपको, तो वो कह रहे हैं हाँ कुछ तो बहुत अच्छा हमारे इतिहास के साथ रिलेट किया था, महाभारत और रामायण और की, आपको कुछ पता है अश्वगंधा की बात एक और बात हाँ, बोलती हूँ मैं, अश्वत्थामा अश्वगंधा अश्वगंधा वो कह कुछ अश्वगंधा का तो बता रहे थे कुछ और एक बात पता है, आप लोगों से पूछा गया था तो वो बोल रहा है कि हमारे कंट्री से मेडल कौन लेके आया है, तो वो बोल रहे हैं विनेश फोगाट लेके आई है। मतलब जो न्यूज में आया आप वही देख रहे हैं, मतलब नाम देख रहे हैं बस, आप पढ़ नहीं रहे हैं क्या स्टोरी एक्चुअली कि कौन लेके आया सोशल मेडल। मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव एक्चुअली ruined, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दिमाग में नहीं चलाते लोग। Exactly. I know. So she sent me a video of Cristiano Ronaldo talking हाँ something about his kharcha ye wo. Then I told her I have seen all Cristiano Ronaldo's interviews. It is not him. It's an AI bot with his audio. Someone else has said something. It is in Cristiano Ronaldo's voice. So you know it's कुछ all भी possible it's all है। gone Future is mad. so It's all gone dangerous. crazy. Yes. Scary, oh my Yeah, god. yeah. It's, पता लगे कभी कोई आपकी या मैडम की कोई वीडियो जिसमें आप कुछ भी बोल रहे हो और आपको समझाने में जन्म लग जाएंगे कि ये मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ किन किन को बोलूंगी मैं कि मैं ये मैंने yeah. ऐसा कुछ बोला नहीं होगा। आप पूरा इंटरव्यू देखें समझने के लिए। कंट्रोवर्सी मेरी जिंदगी में नहीं हुई है मेरे साथ, जो मुझे खुद ही सरप्राइज लगा है कि ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ ट्विस्ट हो सकता है। तो हो सकता है भाई, अब तो और भी स्कैरी है। आई एम स्केर्ड ऑफ माई सेल्फ। कभी सबके लिए डर लगता है मुझे। सब या तो पहले तो बोलते हैं कि अपना ओपिनियन रखो, अब रखने दो भाई। अब ओपिनियन ना रखे क्या फिर? हमारे कंट्री में बोल सकते कि नहीं? तो मैं बोल रही हूँ तो बोल सुनो कि हम स्पोर्ट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बस इतना ही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही बात कर रही हूँ और कुछ मुझे पता ही नहीं है। आई हैव जीरो नॉलेज, तो मैं किसी और के बारे में अभी तो कुछ बात करना चाहूंगी नहीं। ओनली स्पोर्ट्स। क्या क्या होता है ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप छोटा शॉर्ट में बताओ एक आम जनता के लिए। आई मीन कोच अभी ये बन गया है तो ही कैन टेल यू लाइक क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स के करते हैं? बारे में। everything depends आप मतलब is it only कौन से playing लेवल पे badminton पूछ और- रहे हो आप, कौन से हाँ, लेवल वही बेसिक बेसिक बेसिक। तो बैडमिंटन तो पहले भाई, बैडमिंटन तो टेक्निकल स्पोर्ट है। हाँ आपको पहले अपना टेक्निक सीखना पड़ेगा, Movement बेसिक के technique, स्किल्स। movements भी। रैकेट कैसे पकड़ते हैं, कैसे मारते हैं, शटल कैसे, वो घंटों घंटों पर करना पड़ता है। आपके पास एक बार स्किल फॉर्म हो गया, आप compete कर रहे हो अंडर 13 से, तो आपको स्किल बेटर करना पड़ेगा। एज आपको फिजिकली फिर आपको movements भी डेवलप better करना करने पड़ेगा। पड़ेंगे। बैडमिंटन के स्किल्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। तो आपको स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा कि आप ज़्यादा मेहनत करो, मेहनत करें। क्योंकि आपको भागना ज़्यादा है कोर्ट पे, आपको ज़्यादा स्किल चाहिए। तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है आपको। मतलब सो अगर से मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ वो तो 17-18 के ऊपर के लड़के हैं, तो उनका तो बहुत ही रिगरस है, बहुत ही मतलब सुबह मतलब हाई लेवल इज वेरी टफ। 5:30 to 6:30 फिजिकल ट्रेनिंग होता है। एक लास्ट 6 महीने में तो 5 to 6:30 हार्ड फिजिकल ट्रेनिंग होता है। 6:30 से 8:30 रेस्ट होता है। 8:30 आ जाएंगे, फिर वापस कोर्ट 8 to 10:30। 10:30 के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर एक थोड़ा स्किल वर्क या थोड़ा वेट ट्रेनिंग 10:30 to 11:30, या लंच के पहले कुछ। नहीं तो अगर ज़्यादा टायर्ड हो गए, हफ्ते में मसाज होगा या कुछ फिजियो सेशन होगा, पूल सेशन होगा जहाँ रिकवरी कर लें। फिर 3 घंटे सो के उठ गए, फिर 3 घंटे 3 to 4:35 वेट ट्रेनिंग होगा। 4:35 से फिर और एक सेशन कोर्ट पे, या कुछ स्किल या फिर कुछ फिजिकल कुछ होगा। फिर मैं बोलता हूँ उनको कि सोने से पहले कुछ एक्स्ट्रा करना है तेरा खुद से, क्योंकि ये सब तो मेरा प्लान था। यू नो आज ही चाइनीज बोल रहा था 10-15 जो लोग हैं, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे समझा रहे हैं ना, ये एलिट लेवल पे, ये जिसे बोला ना सोने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कर लो। एलिट लेवल पे जब आप टूर्नामेंट्स खेल रहे हो ना, दिस चाइनीज प्लेयर्स एंड जापानीज प्लेयर्स, मैच खेलने से पहले, हाई लेवल मैचेस खेलने से पहले, कुछ तो जापानीज इतने पागल हैं, खेलने से पहले 30 मिनट रनिंग करेंगे। मैं और करता था। कुछ मैं हाँ, करता ये था, खुद करता सुबह था। ट्रेनिंग करता था मैं, और क्योंकि कुछ मैच के पहले Chinese मैच अगर के ये नहीं बाद। किया तो मेरे को मैच में स्टैमिना नहीं लगेगा, स्ट्रांग कॉन्फिडेंट नहीं लगेगा। मैं मैचेस करता इन था। टूर्नामेंट्स एंड कुछ चाइनीज प्लेयर्स, लड़कियां मैं देखती थी शाम में, मैं भी रिकवरी के लिए जाती थी। टफ मैच है, 3 गेम्स हो गए, 1 hour 10-15 मिनट्स, उसके बाद आके फिर 30 मिनट्स रनिंग करती है शाम में। इन टूर्नामेंट्स आई एम सेइंग, नॉट इन प्रैक्टिस। तो जो लोग सोचते हैं ना कि मैच हो गया रिकवर, यू आफ्टर मैच आल्सो दे आर रनिंग 30 मिनट्स सो दैट उनका मैडनेस, स्टैमिना मेंटेन रहे। So the schedule is like that कि मैं सुबह 1.5 hour रेस्ट, कम बैक अगेन 1.5 hour, ये 3 घंटे हो गए। फिर थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लिया आपने, 3.5 hour हो गए। शाम में अगेन यू आर कमिंग 3 to 4:30 समथिंग, 1.5 hour, सो 5 से 6.5 घंटे हो गए। फिर 6.5 hours ले लो आप। देन आई एम सेइंग दिस इज नॉट इनफ बॉस, यू हैव टू डू मोर ऑन योर ओन, क्योंकि ये सब तो मेरा थॉट था कि मैंने एक शेड्यूल तुझे एक्स्ट्रा बनाया। एज लेना पड़ेगा ना, तुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तुझे जीतना है, तुझे जीतना है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक 12 लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ, या 4-5 लड़कियों को ट्रेन कर रहा हूँ, 15 लोग हैं, आप सभी तो सेम ट्रेनिंग कर रहे हो।
आप में से एक ही जीतेगा, तो आप देख लो आपको क्या करना है एक्स्ट्रा। थिंक आपके बारे में, यू थिंक मेरे को क्या चाहिए वो एक्स्ट्रा। शैडोज हो सकता है, जंप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे skipping हो मूवमेंट सकता है, थोड़े कुछ भी हो आप सकता अपने है। बारे में सोचो, क्योंकि आप ना जब कोर्ट पे खेलते हो, जैसे सिंगल्स हो या कुछ भी, मैं तो सिंगल्स प्लेयर हूँ, तो मैं सिंगल्स प्लेयर के बारे में बोल सकता हूँ कि आप सिंगल्स प्लेयर हो, मैं तो पीछे बैठा हूँ, नहीं तो समटाइम्स मैं हुई नहीं, मैं वो टूर्नामेंट को गया ही नहीं हूँ, मैं क्राउड में बैठा हूँ या कुछ, तो कोर्ट पे आप अकेले ही हो, हेल्प योरसेल्फ। तो आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, क्योंकि 18-19 पे तो जो प्लेयर्स को मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, उनके स्किल सेट फॉर्म हो चुके हैं, उनको थोड़ा आइडिया है ऑलरेडी, कंपटीशन, ये टॉप इंडिया के टॉप 5-6 प्लेयर्स हैं ये, तो उनको पता है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ, क्या चाहिए मुझे, आप बहुत एक्सपोजर है ऑलरेडी, तो ये सेट पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपको पता है आपको इंडिविजुअल आपका करना है, क्योंकि आप कोर्ट पे अकेले हो, आपको अकेले सोचना पड़ेगा। मैं कितना भी कुछ भी हूँ, महान कोच हूँ या कुछ भी हूँ या कोई भी नहीं हूँ, आपको तो अपने आप करना पड़ेगा जो भी है। Is there और any एटलीस्ट ये study? कोच बोल रहा है, ये वाला कश्यप तो बोल रहा है उनको, तुम थोड़ा बहुत अपना कर लो। इमेजिन वो टाइम पे कोई ऐसा बोलने वाला भी नहीं था, मैं अपने आप खुद करती थी, एंड हमारे जो भी मेरे बैच के प्लेयर्स हैं, कश्यप भी करता था। डेस्परेट, हम तो डेस्परेट इतना थे। इजी होता ना अगर हमें कोई ऐसा बोलने वाला होता है, अभी थोड़ा सा और कर लो, क्योंकि वो बाहर वाले करते हैं, और वो नहीं कि आप सिर्फ जाके पता ही रनिंग नहीं, करो कि correct. कुछ सी आई वाज लिटिल बिट स्लो विद माय मूवमेंट्स, तो मैं अपने मूवमेंट्स ठीक करने के लिए अपने पैरों में स्पीड कैसे लेके आऊंगी, बेसिकली वो हो सकता है स्किपिंग से, वो हो सकता है एजिलिटी से, वो हो सकता है मे बी फास्ट स्प्रिंटिंग से, या कुछ ऐसा करूंगी जो अपने मैं लेग्स में स्पीड लेके आऊं, ताकि मेरे गेम में इजी होगा। मे बी माय स्टेमिना इज गुड, तो कईयों का स्टेमिना अच्छा ना, सॉल्यूशंस सो हाँ सॉल्यूशंस, तब सॉल्यूशन देने वाला नहीं था, हम ऐसे ही मतलब यूट्यूब भी नहीं खुद था, ही खुद सोच यूट्यूब भी नहीं था, बिल्कुल कोच नहीं था। तो मेरे पुराने कोच वो सीडीज देते थे मुझे कि पुराने प्लेयर्स के, तो वो मैं देखता था, थोड़ा स्टार स्पोर्ट्स में आता था, तब टीवी नहीं था या केबल नेटवर्क नहीं था, कुछ तो था कि नहीं था। अभी एक्सेस ज्यादा है, आप यूट्यूब खोलोगे तो इतने सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, पॉडकास्ट के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिल पढ़ रहा सकते होगा हो, लोगों फॉर श्योर। बट मुझे लगता नहीं कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, हम सिखाएंगे भी तो ठीक है, अभी बच्चे खेलने आ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितना टफ होने वाला है विद फाइनेंस, जो होता है ना, फाइनेंस से बहुत मुश्किल होने वाला है आपको। आप अगर इतने पैसे वाले नहीं है तो कैसे अपने आप को फंड करेंगे हाईएस्ट लेवल तक? बट अल्टीमेटली challenges है। प्लेइंग स्पोर्ट अगर मतलब मान के चलो एक इंसान सिर्फ हेल्दी रहने के लिए स्पोर्ट खेल देन रहा इट इज बिल्कुल ठीक, बहुत सही है। बच्चों को आई फील स्कूलिंग सिस्टम में बिल्कुल और ठीक। पेरेंट्स को स्पोर्ट में डालना चाहिए, बेसिक लेवल तक सिखाना चाहिए और उनको कंपटीशन में डालना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हार और जीत का एक वो मतलब चख लेता है बंदा चक लेता है, हार के कैसे रिएक्ट कर रहा है, जीत के कैसे रिएक्ट कर कई रहा बार है, लोग रो रहा हार को ले ही नहीं है, पाते। बस गंदा पहले लग रहा है, जीतना लेना पड़ेगा, जीतना आना चाहिए। लगेगा, हार को फेस करना पड़ेगा, कैसे आप रिएक्ट करोगे, वापस आप ट्राई करोगे, ये एक चीज है ना लाइफ के लिए चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू लूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। You see, How much ever you win ना, you are not satisfied, that is our nature। Correct। आप कभी satisfied नहीं हो, आप नेक्स्ट वाला सोचोगे, उधर हारोगे, फिर आप डिसअपॉइंटमेंट को कैसे लोगे, वापस नेक्स्ट डे आप फाइट करोगे। लाइफ इज अबाउट फाइट, और वही है थ्रिल। सक्सेस बिल्ड्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। यस फॉर श्योर। इंसान कैसा होगा और उसको मतलब समझ आ जाती है बैलेंस, आपको बैलेंस के बारे में पता लग जाएगा कि भाई लाइफ इज अबाउट बैलेंस, यू आर नॉट गोइंग टू, आप ज्यादा एग्जाइट नहीं हो सकते, आप ज्यादा बुरा भी नहीं मान सकते, आप कहीं मिड लेवल पे रहो और कीप पुशिंग। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैनिफेस्टेशन या मेंटल रिहर्सल टेक्निक कितनी ज्यादा यूजफुल है? जो बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन की, स्पोर्ट्स पर्सन मैंने तो किया बहुत, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा विजुअलाइज करता है कि भाई मैं तो खेल रहा हूँ और मैं जीत गया, तो इज दैट इम्पोर्टेंट? होता है, क्योंकि आई फेल्ट मेनी टाइम्स एक्चुअली इन द करियर, आई फेल्ट कि भाई आई एम स्टक, तो देखना पड़ता है। सुबह उठ के आई वाज टेलिंग सम ऑफ देम, यू हैव टू डू सम मेंटल विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, कि अपने आप को देखो, बोलो कॉन्फिडेंटली कि ये कर सकता है, ये वो, मैंने किया है ये सब। मतलब डेस्परेशन में जब हारते हो ना, तो आपको कुछ चेंज करना है, आपका मेंटालिटी भी ऐसा हो चुका है कि भाई मैं जीत ही नहीं सकता हूँ। कोई किसी ने बता भी दिया कि तेरा बॉडी लैंग्वेज ही इतना वीक है, सो बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना है, यू टॉक टू योरसेल्फ, यू सिट डाउन, सम प्लेयर इज ट्रबलिंग यू, इसके साथ सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये सोल्यूशन को बेस्ट क्या करें। उसका किसी मैच से किसी ने उसको हराया, तो वो मैच देख के आप सोच रहे हो कि वो जो ये स्ट्रोक खेल रहा है मैं कैसे खेलूं, आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि आप ये खेल सकते हो, तो आप सोच के बैठ के सोच रहे हो कि भाई ये मैं भी खेल रहा हूँ, ये पॉइंट आ रहा है, ऐसे ऐसे होगा, तो इट हैपेंस समटाइम। मेरे को तो ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स हेल्प, एंड स्पेशली अगेंस्ट टफ ओपोनेंट्स। तो हर एक चीज में ये पॉसिबल है, अगर उधर भी पॉसिबल है तो आपको अपना मेंटल मेकअप चेंज करना है, आपको अपने आप को बिलीव करना है ना कि आप कुछ कर सकते हो। बहुत बड़ी बात बोली आपने। मतलब आई बिलीव, ये काफी बार हम भी बोलते हैं अपने सेशंस के अंदर कि ये चीज
आई थिंक लाइफ इज अ गेम. Yes. लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो जो Yes. एक स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो एक यूट्यूब पे चैनल बना रहा है बंदा, नहीं हो पा रहा है, देयर ऑल्सो, या कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे बन रहा है, नहीं हो भी, पा रहा है, वो yes. चाह रहा है कि यार इस क्रिएटर की तरह मेरे को कंटेंट बनाना है, Yes. लेकिन विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि जस्ट लाइक कर इन द सकते गेम. हैं, yeah. तो अगर वो एफर्मेशंस करे या फिर अगर वो थोड़ा सा मेंटल रिहर्सल टेक्निक, विजुअलाइजेशंस Yes, वगैरह करे, इट yes. विल हेल्प देम, राइट? We surely help them. मुझे मेरे इसमें क्या हुआ, जब मैं मैचेस खेलती थी ना, जब हाँ. मैं सुन रही थी, उसमें लगा कि मुझे मैचेस के टाइम पे यू गिव लाइक समटाइम्स जो अपोनेंट्स अच्छे होते हैं, आपके अपोनेंट, हाँ. आप उनको रेस्पेक्ट दे देते हैं कि मुझसे बेटर है, हाँ. अच्छा आपने पहले खेल अपने दिमाग को बोल दिया कि ये ऐसा मेरे से कर रखा है. बढ़िया है. द मोमेंट ना, अब लास्ट के पॉइंट्स आ गए 18-19 के, सडनली मैंने नोटिस किया है फ्यू ऑफ माय मैचेस में, हाँ. तो मैंने जब तक रेस्पेक्ट दिया है, ये तो बहुत अच्छी प्लेयर है, मुझे काफी बार हरा चुकी है, ये वो, हाँ. बट सडनली व्हेन माय मॉम स्पीक्स टू मी, मॉम हाँ. वाज समवन लाइक दैट, कौन है तेरे सामने, रॉबर्ट नहीं है वो, कोई ऐसा नहीं है कि मशीन है क्या वो तुम्हारे हाँ. सामने, वो भी एक इंसान ही है. इंसान ही है. तो मैं सडनली जब अपना माइंड को स्विच करके, कौन है वो, कौन मेरे सामने, जस्ट अपने माइंड में बोल रही हूँ, कौन, कोई नहीं है, एक इंसान ही है सामने, जस्ट थिंक लाइक दैट, है ना, तू उससे बेटर है, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, तू उससे बेटर है, दिस इज द वे आई, माय गॉड, गेम चेंज हो गया है, यू नो. My एंड देन God. मेनी मैचेस आई हैव डन दैट आल्सो, कि बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, एंड सडनली द गेम इज गॉन. Even if I've trained so hard, you guys, know, mind this is is so coming strong. from an Olympic champion. Yes, Listen to yes, this. yes, I have changed. Just your perception about yourself is very important. Yes, मैंने खुद ने ऐसा नोटिस किया है अपने बारे में, जब मैं थोड़ा डर के खेल रही हूँ, मम्मी बोली तो मैं बहुत रेस्पेक्ट दे दिया उसको, शी इज वाचिंग माय मैचेस ऑन टीवी, इतना रिस्पेक्ट देने का जरूरत नहीं है, You ट्रेन सो can हार्ड. change this You know? this the way she's saying it na, it is like an affirmation she's telling herself. Yeah. मम्मी का जो भी है, she's telling herself कि भाई कुछ नहीं है. So ये बहुत ही important है, एक्चुअली एक्सट्रीमली अपने इम्पोर्टेंट आप है, को क्योंकि स्ट्रांग बनाने के लिए, मैं भी you ना know? ऐसा लग बहुत ही नेगेटिव था अंदर से कि भाई मेरे पास में अस्थमा है, मैं इंजरी हो रहा है, Yeah. मेरा लेवल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है भाई, दूसरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये कैसे चेंज करें, ये Change बहुत है, सारे right. नेगेटिव चीज़ है. और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट चाहिए बड़े लेवल पे, कैसे आएगा? You have to change this. So boss. when you're on the court, no, he or she is your competition. आप उनको रेस्पेक्ट देंगे तो वो आपसे जीत जाएंगे. आपको रखना है कि आप भी इक्वल हैं, आप भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, पर ऐसा आपका नहीं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट you कर want रहे to हो. compete. Yes. you want to compete. रेस्पेक्ट मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि मैं तेरे को रेस्पेक्ट नहीं करती. दैट इज नॉट द वे आई एम सेइंग. Yes. आई एम सेइंग देयर इज एन ओपोनेंट, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1. Yes. रेस्पेक्ट आई एम गिविंग, मतलब वो पूरे पॉइंट्स ले रही है मुझसे, यार बहुत अच्छा खेलती है, मेरे से तो होगा ही नहीं. आपका माइंड ही उस तरफ है ना, Mind कि आप वो- उसकी तरफ से खेल रहे Yeah. हो. चैलेंज भी नहीं कर रहे हो आप, दैट ऑलमोस्ट लाइक मींस शी इज वेरी गुड. Surrendered. Surrendered, या yes. सरेंडर कर दिया आपने, हार के आ जाओगे आप. हाँ. मेरा मतलब है आप उसको इतना मत वो करो कि शी इज बेटर देन यू, यू आर इक्वल टू हर. Yes. आप इतना तो सोचो कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो या उसको हरा सकते हो. वो माइंड में रखो कि आप उससे बेटर हो. Yes. अगर आप थोड़ा बहुत ये नहीं रखोगे ना अपने माइंड में, तो आप हमेशा हारते रहोगे. क्योंकि वो मैंने देखा है, मेरे को काफी बार चेंज हुआ है वो. द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यस आई हैव ट्रेन्ड इक्वल टू हर, मैंने उतनी ही गेम मेहनत के करी अंदर है. गेम के चल अंदर रहा है और उसमें आपने फील मैं किया. भी टॉप 10 में हूँ, वो भी टॉप 10 में है, तो मतलब उतनी मेहनत मैंने भी करी है कि मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ, फेस कर सकती हूँ. तो क्या है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, तो क्या हो गया, मैं भी केपेबल हूँ वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए. वो मेरा मतलब है. नॉट दैट कि मैं उसको बाहर जाके बोलूंगी आई लव टाई जुइंग द वे शी प्लेज, आई लव से कि डिफरेंस The way ये they है ना play. कि या टॉप में मैं भी 6 पे पहुंचा हूँ, मैं टॉप 10 पे पहुंचा हूँ, मगर मेरा भी अगर मैं नहीं कर पाया, मैं टॉप गोल्ड मेडल नहीं लेके आया, ओलंपिक में मेडल, कहीं मेरा भी मेंटालिटी छुप गया है. 100% शी इज सेइंग शी इज डन इट मोर टाइम्स. वो मोमेंट्स में आई डिडंट थिंक ये कुछ नहीं है. I didn't It's think. all about the mind. It's all about the mind. The Mind. little more It's all switch about I the needed. mind. I didn't know कैसे करना है, क्या है, I didn't know. मैंने वो switch on नहीं किया वो टाइम पे कि मैं मिस हो गया. थोड़ा टाइम आ गया, यही रहा कि यार ये तो थोड़ा टाइम आ गया, थोड़ा टाइम नहीं आया. मुझे पता है कि वो टाइम, वो मोमेंट्स में वो चाहिए, कि वो शॉट आना चाहिए. दूसरे मैच में कहीं तो आ जाता है कि भाई आप 2-3 पॉइंट के लीड में हो, आप बिलीव कर रहे हो कि मैं जीत जाऊंगा. समटाइम्स आप थोड़ा डाउन है, आप वो बड़ा प्लेयर है, हर टूर्नामेंट वही जीत रहा है, आपको कैसे मेंटली उससे ऊपर एज लेना है. वो मोमेंट्स हैं जो थोड़े मोमेंट्स. देखो आपका फिजिकल एबिलिटी है ही नहीं, तो फिर वो अलग बात है. मगर आप जब इक्वल हो, है तो ये स्विच ऑन भी होना चाहिए. ये एक बार वो मेंटालिटी आता है, मगर कंसिस्टेंटली आना है. मतलब कंसिस्टेंटली आपको रीइंफोर्स करना है कि आप, मैं ये कुछ नहीं, ये टाइम पे कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा, ये खेल लूंगा. और मैंने देखा है कि यही डिफरेंस है. अगर वो टूर्नामेंट जीतना है या सेमीफाइनल या फाइनल में हार जाते हो, यही होता है.
Yeah. आपको पता है पिछले नहीं, 5 मिनट में आप लोगों ने what he's लाइफ saying- समझा दिया। नहीं, आपने ये जो बोल रहा है ना, मुझे लगता है काफी बार मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होता है। हाँ। मेडिटेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू काम योर माइंड, हम्म। बट अंटिल यू बिलीव इन दैट 18 ऑल पॉइंट ना कि मैं बेटर हूँ, वो वेरी उससे स्पेसिफिक नहीं सिचुएशन होने के वाला है बारे फिर। में भी आपको सोचना पड़ेगा। यस, तो एवरी वही ना, हर एक लेवल पे एक एक लेवल पे आपको ये करना मैं पड़ेगा। अगर ये बोल रहा हूँ, मैं आई एम एबल टू एक्सेप्ट इट कि बॉस मेरे से चूक गया, गलती हुई है। गलती हमें पता है, क्योंकि मैं अभी को इतने साल खेलने के बाद, कोच होने के बाद मेरे को लगता है कि ये मेंटालिटी वो टाइम पे ट्रेनिंग तो करना ही है 18 ऑल पे कैसे आपको करना पहले है? आपको स्ट्रांग बनना है। ये सब अगर कोई कर ही नहीं रहा है और मैं बोलूं कि विजुअलाइज कर ले कि तू उससे बेटर, Believe कर, दैट इज ऐसे स्टूपिड, नहीं, मुश्किल दैट इज है। सिली, Yes. यू हैव टू, दैट इज वेरी That's what I'm सिली। saying, मार्जिन अगर कम है अपने जो प्लेयर अपोनेंट से, मैं एम सेइंग टॉप 10 में है हम दोनों, अगर वो वर्ल्ड नंबर 1 है और मैं 100 हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को लगेगा कि मेरे बहुत बेटर प्लेयर है मेरे से। मुझे अपना गेम वैसा बनाना पड़ेगा, चाहे मैं 100 प्लेयर हूँ, करेक्ट, चाहे मैं 100 और 200 प्लेयर हूँ, मुझे गेम ऐसा बनाना है कि मैं आई एम केपेबल ऑफ बीटिंग वर्ल्ड नंबर 1, देन ओनली आई कैन बिलीव। जो मैंने मेडिटेशन किया विद माय Exactly. एक्सपीरियंस, जो मेरे आई एम मेंटली स्ट्रांग is only because I've trained so hard. Now Exactly. on court I can say Physically, कि if I you am have the worked best. hard, then Yeah. you will be mentally strong, and then Yeah. in the moment you have to think कि भाई Yes. मेरे को क्या ये करना है? लेना है, क्योंकि क्या करना है? प्लेयर कोचेस बोलते थे भाई छीनना पड़ेगा, मैच अपोनेंट नहीं देगा, वो भी फाइट कर रहा है, सही बात है। वो भी आपकी तरह ही छीनना सोच रहा है कि मेरे को लेना है। आपको वो स्नैच एंड मेंटालिटी चाहिए Yeah. कि मुझे लेना है, रूथलेस थोड़ा, वो बहुत ही मतलब मोमेंट्स में आया, मोमेंट्स में नहीं आया, जो कंसिस्टेंटली कर पाया वो नंबर 1 पे नंबर 1 पहुंचेगा। पहुंच गया। नहीं तो मैं अपने आप को डिमीन कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड नंबर 10 टॉप 6, वर्ल्ड के टॉप 6 में भी मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई 1 मिस हो गया यार मेरे से, मतलब वो मेडल मिस हो गया, ये मिस हो गया, वो तो miss हो बिलीव इज नंबर 1 पॉइंट, एंड देन कम्स ऑल अदर थिंग्स टू रिलैक्स योर माइंड। वो तो चाहिए। विद माय एक्सपीरियंस पर्सनली व्हाट आई फील इज, अगर आपको 18 और 19 और पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मैं ये सर्विस करूं या मैं ये करूं कि मैं जीत सकती हूँ, तो फिर Brave, नहीं होने वाला। courage. ब्रेव होना, करेज होना चाहिए। क्रूशियल मोमेंट्स में आपका हाथ कांप रहा है, आप करेज लेके करोगे कि नहीं? नहीं करोगे, बस वही अप्लाई अपोनेंट आगे करोगे। रश कर रहा है, आप पीछे मारोगे कि नहीं, पता नहीं ना, वो आपको लग रहा है बहुत सारे चीज सोच रहे होगे, ऊपर मार देगा, वो स्मैश मार देगा, पॉइंट जाएगा, आप ले ही नहीं रहे हो रिस्क। नेचर में होता है वो, मेरे नेचर में थोड़ा रिस्क टेकिंग था, मैंने लिया, बट आई एम सेइंग जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। हो सकता है, टॉक टू योरसेल्फ। यू सी कैरोलिना टॉक्स टू हरसेल्फ ऑन कोर्ट, हम सोचते क्या बोल रही है, बट शी टॉक्स टू हरसेल्फ टू वेरी मेक हर एग्रेसिव, बिलीव कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। आपका जो आपका सेल्फ टॉक है बहुत एग्रेसिव है, Yes. बहुत सेल्फ टॉक कितना इंपॉर्टेंट करना है, पड़ेगा। तो ये सब। एंड अगर ये एलीट लेवल पे बोल रहा हूँ, ये एवरेज लेवल पे भी ये वर्क करेगा, आपका पूरा मेंटालिटी, रिलेशनशिप, हर जगह पे वर्क आपके रिलेशनशिप भी सुधर जाएंगे। आप अगर एक के बारे में ना, नहीं मैं बस सोच रहा हूँ कि नॉट रिलेशनशिप, मतलब कपल का रिलेशनशिप नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली मम्मी पापा फ्रेंड्स, ये जो भी आपके जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना किसी के बारे में, आप ही के क्रिएशन है वो, कि भाई थिंक सब पॉजिटिव है, सब उसमें से जो अच्छा है मैं लूंगा, बुरा है छोड़ दो, आई डोंट इवन वांट टू थिंक। सडनली ना आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएगा वो लोगों से, कि वो आपको पॉजिटिव नजरों से देखेंगे, आप उनको पॉजिटिवली लोगे, सब आपके सराउंडिंग जो भी है सब आपके लाइक माइंडेड लोग आ जाएंगे, सब आपके फेवर में होते जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। मगर आपका मेंटालिटी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप सोचते हो, जो आपका सेल्फ टॉक है, जो आप अफर्मेशंस करते हो, जब आपके बारे में सोचते हो मैं कर लूंगा, मैं कर दूंगा, ये कर लूंगा, और मैं वो स्पोर्ट्स से आया है कि मैं सोचूंगा कि भाई मैं तो पक्का 100% ब्रिलियंट कोच बनूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में क्या मिसिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ, किधर मैं डिफरेंस लेके आ सकता हूँ लोगों में, मैं पक्का बनूंगा, मैं आई एम सो कॉन्फिडेंट। और मेरा सराउंड सिस्टम भी इतने अच्छे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं हमेशा। मैं तो एक चीज बोलती हूँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन है स्पेशली, मैं बोलती हूँ डायरी बना लो, रोज लिखो, पूरे 2-3 पेज चाहिए तो, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। उससे क्या होता है ना, मैं कहता हूँ सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, दुनिया में हर सब एक लोग इंसान, लिखो। हर अभी एक मैं बोल रही हूँ, फील्ड का स्कूल बंदा। जाने से पहले बच्चों को लिखना चाहिए, Yes. आई कैन डू इट, आई कैन बी I can नंबर 1 achieve इन द anything. क्लास, आई कैन बी द बेस्ट इन माय लाखों क्लास। लोग रोज Yeah. हर महीने जॉब्स में आते हैं, यस, सबको टॉप पे जाना है, करेक्ट, बट बहुत कम लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि वो टॉप पे जा सकते पहुंच हैं। सकते हैं। Yeah. तो वो विश्वास बहुत जरूरी है। फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, बाइबल की लाइन है। Yes. फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। अब लोगों को लगता है फेथ कर लिया तो हम सच में पहाड़ हिला देंगे। जी। सोचने में और विश्वास करने में। अब First आप विश्वास करोगे। बट दशरथ एक हनुमान चीज जी, और है ना, यस, he thought he moved the mountain, उसने खोद दिया खुद, पूरा। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है, आप जिस फील्ड में हो ना, आप कभी कभी सोचते हो मैं उस जैसा बन जाऊं तो अच्छा रहेगा, बट आप कभी कभी सोचो कि मैं उससे बेटर क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप उनको तो वो जगह पर रखो जो वो है,
लेकिन मैं आई थिंक आई कैन बी बेटर ऑल्सो, राइट? करेक्ट। मैं उतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर नहीं पहुंच पाया उनकी तरह से, बट उनके पास तो पहुंच जाऊंगा ना, उतना तो सोचो। पहले आप बिलीव लिखो, चाहिए, पहले आफ्टर बिलीव यू चाहिए। गेट द बिलीव देन यू हैव टू फाइंड वेज हाउ डू आई डू इट, Yeah, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। yes. ऐसे ब्लाइंड बिलीफ नहीं, वर्क करना How पड़ेगा। do- मतलब क्या If you're करना in है? that field, if you're Yes. close, I'm पर talking आपका about सोच the ही नहीं है best. तो आप वर्क क्यों करोगे? Yes. कैसे ढूंढोगे सोल्यूशन? Yes. Hmm. बट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू वांट टू रीच दैट पोजीशन। आई एम नॉट सेइंग कि आप कई लोगों को शायद टफ लगता है उधर पहुंचना। आई अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क भी नहीं हो पाता है काफी लोगों से। काफी लोग सोचते हैं इट्स टफ, बट अगर आप उसको ही सोचोगे कि पॉसिबल भी है, देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड वेज कि मैं कैसे पॉसिबल करूं इसको। तो वो सोच रही हूँ कि मैं काफी लोग गिव अप नहीं करना चाहिए, सब ट्राई करो। क्या पता 1 साल ना हो, 2 साल ना हो, 3 साल, बट छठे साल आ जाएगा आपको। तो वो कहीं ना कहीं मैं लगता है कुछ लोग उधर मिस कर जाते हैं कि शायद दिल से गिव अप हो जाता है। अब दिल के जीते जीते दिल के हारे हार है, ये लाइन मुझे मेरी मम्मी बोलती थी। सो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस, एंड पापा ऑल्सो कभी भी बोलते थे एक बार दिल डाउन हो गया तो इट्स गोइंग टू बी टफ। ठान ली तो जीत, मान ली तो हार। इट्स ऑल अबाउट मान लिया मान Yes. लिया बस। तो हार। सच एन इंटेंस कॉन्वर्सेशन विथ यू ऑल। मुझे स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत इंटेंस ही मजा होता है, पता नहीं पूरा ऐसा लगता है कि मुझे sports लगा ही ही नहीं मैं खेल आप रहे लोगों के साथ पहली बार बैठा हूँ। टॉप I लेवल know. के जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, आप मैं बोल रहा हूँ, सबके कहानियां ब्रिलियंट है। जो प्रीवियस जनरेशन से आ रहे हैं ना, ब्रिलियंट कहानियां हैं सबके। ऐसे अलग अलग टफ टाइम्स है जो क्रॉस करके आते हैं। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। इतने सारे मेडल्स आपने लाइफ में जीते हैं, फीमेल्स के लिए कुछ मैसेज, फीमेल्स ऑफ इंडिया? मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा सोचो कि इट्स मतलब आप स्पोर्ट्स फील्ड में आए, इट्स आई नो इट्स टफ, बट डेफिनेटली आए। वी नीड मोर। ऐसा नहीं है कि सबके लिए, मैं चाहती हूँ सब लोग आए स्पोर्ट्स में। बहुत कम लोग हैं हमारे पास स्पोर्ट्स में। आई नो इट्स टफ, आई कैन फील फॉर देम, आई नो इट्स नॉट ईजी, बट अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हैं। और जब हम परफॉर्म कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो इनिशियली पुश चाहिए, स्टार्ट चाहिए, और वो पेरेंट्स से ही होगा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पुश कीजिए बच्चों को। एटलीस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग World हेल्दी रखने के championship तो लिए, it's like a Start later it, stage. हेल्दी start रखने it, के लिए start it. Talking about women, Start. independent बनना चाहिए। Yes, Like if I would independent. say, like what are the things parents have to make their women child at least in female Independent, yeah, strong-minded, independent, strong-minded, yeah. उनको you have to tell them कि भाई financially independent, physically you're strong, Yeah. you can take care of yourself, mentally you're strong, you will Yes. face the society, these kind of things बताना पड़ेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं कि times have changed now। कितना आप these are the positives of social media कि Yes. भाई आप देखो so many successful women in the country Challenging right now। boys actually. Now no? so many successful women in the country, forget the challenging boy thing, I'm not talking about that। But they're coming equal. I'm saying in everything. Don't they're- even compare, there's no comparison here। No, I'm not talking about comparing to men and women, nothing like that। I'm just saying you are an Independent, individual, you are independent. independent, you are Correct. taking care of yourself। Yes. You are financially independent, you are trying to become successful in some field। Yes. And you have to think on not male dependent। Hmm. We have moved, not male Yes, dependent yes. कि भाई Maybe these are the right you're words. like waiting for a शादी, like that is like the rural India, right? You should not be like सेल्फ that। डिपेंडेंट है वो, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आप अपने अपना आप में complete इंडिविजुअल है। हो, आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, आप अपना कर सकते हो, एंड देन फ्रॉम देयर यू प्रोग्रेस। बट इट हैज टू कम फ्रॉम द कल्चर इन द फैमिली कि भाई women, they have to study, they have to become qualified, or they have to join sport, they become achievers, they think of excellence in their field and improve in their field। India is growing, I mean we are Yes. one of the strongest nations। बहुत ही मतलब open है हम लोग, we can express ourselves, we can see other countries, हमको कुछ पता ही नहीं होगा, express ही नहीं कर सकते। And obviously one of It's possible. big When I can inspirations, do it, any big girl can do it. हाँ, इतने top athletes Sindhu हैं, can do इनसे it, Sakshi Malik can do it, Vinesh Fogart can do it, PT Usha ji can do it, we all can do it। yeah, But we are just few of us ना, नाम ले सकते हैं हम लोग। नाम ले क्यों सकते नहीं हैं, हम- गिन सकते हैं, correct। हाँ। बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत सारे फ्यू हैं, बट इट हैज टू डेवलप। हैं बहुत सारे इंस्पायरिंग फिगर्स हैं जो अपना दे आर डूइंग, ट्राइंग टू, दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर ट्राइंग फॉर एक्सीलेंस इन देयर फील्ड। एंड वन मोर थिंग, नॉन कन्वेंशनल बहुत सारे अभी नए करियर हैं। जैसे अगर हम 20 साल 25 साल पीछे जाएं यस, तो बड़ा ऐसा माइंडसेट था कि यूपीएससी करनी है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर डॉक्टर बनाना है बनना या है। फिर बस यही है, दो खत्म। तीन चार चार प्रोफेशंस। बट आज के टाइम पे बिकॉज यू आर अ वेरी बिग फिगर, आई वांट इट, मतलब दिस थिंग टू कम फ्रॉम यू कि आप भी देख रहे हो कि किस तेजी से कंटेंट क्रिएशन या फिर नई चीजें
ट्रेंडिंग रही- चीजें आ रही बहुत, हैं। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे अभी Yes. कि एक कोई नीट में 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, यूपीएससी में उससे भी ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और कोई बंदा चलता फिरता एक ऐसे करियर में जा रहा है कि चलो मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, मेरे को वीएफएक्स सीखना है। अभी कल की आई थी उसमें पूरा वीएफएक्स था, Effects Yes, था, yes. yes. बंदा चलते फिरते जाता है और इतना लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है बिकॉज उसमें कंपटीशन कम है। व्हाट डू यू थिंक कि आज के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? फॉर श्योर करवानी चाहिए, फॉर श्योर। अभी कितनी तो इंपॉर्टेंट है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं कि ये दिस इंजीनियर डॉक्टर ये सब खराब नहीं है, ये बहुत ही अच्छे ये तो फील्ड्स need है, of the आप वो एक्सेल है, करो। करना चाहिए, पर करना स्कूल्स चाहिए। में से ये मेंटालिटी डेवलप होना चाहिए कि भाई अभी आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कूल्स में क्या क्या, मतलब ये सब भी एक्सप्लोर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर होते हैं, उनका क्या है, मतलब एवरी अभी फील्ड। तक तो नहीं है। हाँ, तो आया था स्किल डेवलपमेंट वाला, बट अभी तक होने implement चाहिए पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है। एंड अभी तो वो आपको एक्सपोजर भी है, आप सोशल मीडिया इस चीजों के लिए आप देखो कि भाई कैसे मैं ये, मुझे ये अच्छा लगता है या वो अच्छा लगता है, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। मैं 4, आप में स्पोर्ट्स ऐड कर लो 5, कुछ और आप बोल दो 2-3 चीज 6। अभी इतने सारे फील्ड हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो, ये ऑप्शंस इतने सारे हैं। वीएफएक्स डिजाइनिंग जो बोल रहे हो आप, मतलब देयर आर सो मेनी। India has opened up. I feel फैशन it has डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, India has opened up so much और हर एक फील्ड में आपको, आप आप सक्सेस हो सकते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। फाइनली वही है, एवरीवन इज वर्किंग फॉर मनी। हाँ, एंड जहाँ से मिले उधर जाइए। आपका पैशन इज लाइक वही लगता है, मन जहाँ से मिलता है मिलता है, I feel Fact. you will gain passion where you are making money. It is a Yes. balance. Yes. करेक्ट पैसा भी चाहिए और उस चीज में आप पैशनेट भी हो सकते हो, कि दोनों चीज, बिकॉज आप पूरा पैशन पे जा रहे हो और वो पैसा भी कुछ कमा नहीं रहे हो, इवेंचुअली you will feel कि भाई कर क्या रहा हूँ मैं। एक ना एक टाइम आएगा। हाँ, That तो way I've heard शाहरुख सर speaking also. शाहरुख खान speaks ना कि पैसा ही सब कुछ है। कोई बोले ना आपको पैसे नहीं, पैसे के लिए काम करो, पैसा मिले तभी तो बोल if सकते you are हो। earning rewards from what you're doing, you will be more passionate now about it, कि तो वो तो it's both ways. Yeah. It's a pure passion. मैं अभी ये कोचिंग के बाद में बात कर रहा हूँ, कोचिंग में उतना नहीं है, नेशनल टीम के लिए काम करके कुछ उतना पैसा है ही नहीं उसमें, नथिंग। अगर एकेडमी आप सेटअप करोगे, थोड़ा और मेहनत है, पर इवेंचुअली आप थोड़ा इससे ज़्यादा कमा लोगे, काफ़ी ज़्यादा कमा लोगे। मैं दूसरे यूरोपियन कंट्री, जो मेरा लेवल है, मैं दूसरे यूरोपियन कंट्री का कोच बन जाऊंगा। मैं अभी 2-3 प्लेयर चले गए हैं यूएस, 10-12 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं सैलरी मंथ के। हाँ ठीक है, वो बाहर के कोच जो क्लब के कोच हैं। इंडिया का नेशनल टीम का कोच का मे बी $1,000 रहेगा। ये है डिफरेंस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना डिफरेंस है। तो अभी आप पैशन लेके चलोगे, भाई आपके 2 बच्चे हैं, आपका फैमिली है, आप कौन सा पैशन? घर जाके यू हैव टू आंसरेबल टू योर वाइफ, Your parents. what is this passion, dude? Yes. What is your lifestyle? What you इतना खाना अचीव कैसे करके, खाओगे? इतना अचीव करके what are you doing? Yes, yes. आप वर्ल्ड टॉप 10 प्लेयर हो, आप क्या, मतलब क्या कितना क्या है ये, कौन सा पैशन है आपका करके देखो। आप इवेंचुअली आप सुन के सोचोगे क्या ना, ये क्या मतलब, हाँ थोड़ा मैं भी थोड़ा बोर हो रहा हूँ इससे, इट्स नॉट, मेरा जो टाइम मैं स्पेंड कर रहा हूँ इसके ऊपर उतना रिवॉर्ड है नहीं। तो समवेयर आपको दोनों चीज देखने पड़ेंगे कि भाई जिसमें आप पैसे कमा रहे हो ना, ऑब्वियसली यू विल बी पैशनेट विद दैट, यू विल बी एंजॉयिंग इट मोर एंड मोर। तो समवेयर देयर इज अ बैलेंस, कि भाई ऐसा नहीं है कि पैशन के ऊपर लेके चलो आप सब। करेक्ट है। सो इमेजिन ये भी पैशन के लिए ही कर रहा है कोचिंग, ही लव्स इट। आई स्टार्टेड इट कि मैंने अपने सीनियर कोच को बताया है कि भाई ये जोश अभी है, क्योंकि मैं अभी क्विट कर चुका हूँ और थोड़ा पैशन पे कर रहा हूँ। मेरे को कुछ, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ मैं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कोचेस पर को 10 ये lakhs कितना देर चलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे से जूनियर वाला बंदा जो रिटायर हो चुका है वो जाके कहीं और जाके ये $12-15 हज़ार कमा रहा है। कमा रहा है। dilemma. और मैं किस चीज के लिए ये कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इंडियन टीम ग्रेट, मैं कुछ करना है इंडियन टीम के लिए, पर कितनी देर चलेगा ये? But इंडियन tell the salary इंडियन टीम ना, के लिए फ्री में करते जाऊँ। जो इंटरनेशनल कोच आता है उसको 10 लाख मिलता है, and he's और जो been in आप top 6. अगर इसको 1.5 लाख ही आप अगर इंटरनेशनल कोच को Like, लेके आ रहे हो इधर, it's very less उसको आप for- कुछ भी दे Yes. दोगे। और थोड़ा ये सब चीजें ना, ये and he's spending close to 8 to 10 मतलब hours बाहर से a day. हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई जा रही है, लेकिन अंदर का जो बंदा ग्रो Already करके he's played कर चुका Olympics. है, He's उसे been नहीं वो किया top जा 10 रहा। वर्ल्ड नंबर 6 रह चुका है। तो ये सब Commonwealth चीज Games थोड़े gold है। सिस्टम में थोड़े बेटर वो- होने वो चाहिए। हो सकता है। क्रिकेट छोड़ के बाकी ज्यादा जितने भी स्पोर्ट्स हैं मैं उसमें इतने व्यूअरशिप नहीं है। वही मैं बोलता हूँ कि ये ऑडियंस की गलती नहीं है, ये क्रिकेटर्स की गलती नहीं है, किसी की नहीं, किसी की नहीं। ये जो अभी अगर मैं बैडमिंटन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये फेडरेशन को ग्रो करना है। कि जिस तरह से ब्रांडिंग करी जाती है, ब्रांडिंग है नहीं। व्यूअर तो 9 to 5 जॉब कर रहा है, एक्चुअली व्यूअर तो 9 to 5 जॉब कर रहा है, शाम में आके टीवी ओपन करता है, उसको तो वही दिखता है जो आप दिखा रहे हो।
तो अब ब्रॉडकास्टर को क्यों दिखाएगा वो, क्योंकि उससे पैसे बन जितने रहे हैं। रील्स क्रिकेट पे या फुटबॉल पे बन जाते हैं, सॉकर पे बन जाते हैं, It is उतने a business रील्स which is बाकी स्पोर्ट्स working. के है ही नहीं। Exactly, which is a फिर business is सीखेंगे working. कैसे, लर्न कैसे करेंगे बच्चे क्या करना है? तो Interest भी इनकी तो है। व्यूअरशिप की गलती नहीं है, एक्चुअली व्यूअर का गलती नहीं है। यू कांट ब्लेम व्यूअर तो सीधा टीवी खोल रहा है, जो दिखेगा वही हाँ, देखेगा, YouTube पे आप देखिए, कंटेंट। आप जिसके जब बारे में बात होगी हर एक वही। क्लास So में जाते federations हैं have to get into this. Yeah. Broadcasting, दिखाओ, ज्यादा दिखाओ। We have an advantage. पीआर कराओ। In badminton we have so many superstars. दिखाओ उनको, ज्यादा दिखाओ, टीवी पे दिखाओ। आप कौन से कब कब देखते हो आप हाइलाइट्स? अभी YouTube पे देखना पड़ेगा, टीवी पे कहाँ? सबको कैसे, करना। कौन कौन देख रहा है? वेयर इज द मैक्सिमम रीच, वेयर इट इज हैपनिंग, विच वेयर, इन द रूरल एरियाज, इन द अर्बन एरिया, व्हाट, ये दिखाना चाहिए बहुत। बट इन ए तो सिंपल वे, आप जैसे क्लासेस पढ़ते हैं ना, 3rd 4th 5th में जाते हैं, 1 साल पूरा एक ही पढ़ना पड़ता है ना आपको, तभी तो जाके आप पास होके आगे जाते हैं। तो सेम थिंग स्पोर्ट्स में क्या है, एक ही चीज को बचपन से अपने करियर के एंड तक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो पहुंच पाएंगे। तो वो कैसे होगा जब आपको दिखाएंगे, क्योंकि स्कूल होता है ना 9 to 5 का, ऐसे कुछ पढ़ाई तो चलो हमारे कल्चर में है, पढ़ना है पढ़ना है, तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी दिखाते जाएं। अब बिकॉज वो ड्यूरिंग द ना, ओलंपिक्स इस- शूटिंग भी बहुत ही मतलब स्पेक्टेकुलर लग रहा था कि ये एकदम। पॉइंट, ये वो एंगल शूट, ये वो थोड़ा बट दिखाया नहीं इधर जाता है। उधर थोड़ा। सो इट एवरीथिंग इज वेरी टेक्निकल, पर दिखाया नहीं इतना। या दिखाना पड़ेगा। और मतलब अगर आपको आर्चरी स्पोर्ट को ग्रो करना आल्सो इज वेरी पड़ेगा। वेरी इतनी इंटरेस्टिंग था। सडनली ओलंपिक्स के बाद फिर से उनके री टेलीकास्ट कुछ दिखाना चाहिए ना, मैचेस को दिखाना चाहिए। वो कहीं तो है भी नहीं, मतलब मैं देखना चाहती हूँ तो मे बी जियो सिनेमा के ऐप पे जाके देख सकती हूँ मैं, बट इट्स नॉट शोन ऑन टीवी एनीवेयर ना, तो बारी बारी देख के ही सीखता है Cricket ना we got इंसान। associated with it, everyone. Even I was a cricket fan, I was also watching cricket all the time on there, but what was showing being, मेरे को जो दिखाया वही मैंने दिख रहा है, देखा। वही देखेंगे। टीवी खोल गया तो मेरे को स्पोर्ट अच्छा लगता था, स्पोर्ट चैनल्स में पूरा क्रिकेट ही आ रहा था, ऐसे ये हाइलाइट्स वो हाइलाइट्स, ये हाइलाइट्स वो हाइलाइट्स। अगर टूर्नामेंट चल रहा है फिर टूर्नामेंट, कुछ बाकी के मैंने कम ही देखे, बहुत ही कम देखे। तो क्यों देखे, दिखाना चाहिए। तो फेडरेशंस को बात करना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर से कि भाई कैसे दिखाएं, प्रमोट कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, क्या मतलब यू हैव टू हायर टॉप लेवल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पीपल, मीडिया पीपल, कि भाई ये प्रमोट करें। तो फेडरेशन का बात हो जाता है फेडरेशन बहुत। में आपको कुछ जेनजी लोग चाहिए। एग्जैक्टली Yes. मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे समझदार मार्केटर। जस्ट मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बस एक सजेशन है, अगर किसी को लेना हो, फ्री का था, ले लो। कि कुछ जेनजी और कुछ I know, सुपर चाहिए। मार्केटिंग माइंड्स चाहिए चाहिए कि वो स्पोर्ट को ग्रो कैसे grow करें। कैसे कर हाँ, सकते हैं। उस फील्ड को, और कैसे जनता तक एकदम जड़ तक पहुंचाए। करेक्ट, पूरा इकोसिस्टम बढ़ेगा इससे। सीरियसली। या क्योंकि बैडमिंटन के बारे में बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड बीटर्स हैं। इंडिया इज अ नेशन विच इज अ वर्ल्ड बीटर। थॉमस कप चैंपियंस है, मतलब थॉमस कप इज ह्यूज। वर्ल्ड चैंपियंस है हम, टीम इवेंट में वर्ल्ड चैंपियन थॉमस कप, इट्स ह्यूज। मतलब हमारे स्पोर्टिंग सर्कल में अगर मेंस बैडमिंटन में थॉमस कप चैंपियन इज समथिंग मैड, और वी वन, इंडिया वन थॉमस कप, मतलब इट इज नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट। इसके मेडल्स नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट, सिंधु के मेडल्स नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट, श्रीकांत का वर्ल्ड नंबर 1। एक टाइम पे मैं और श्रीकांत टॉप 8 में थे वर्ल्ड में मेन सिंगल्स में, मतलब नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट है। ये कहीं हुआ ही नहीं है, मतलब इन द हिस्ट्री। एक बंदा एक जीता है, प्रकाश सर एक टाइम जीते हैं, गोपी सर एक टाइम जीते हैं, 2 लड़के टॉप 8 में हैं वर्ल्ड के। ये कभी हुआ ही नहीं है, ये किसी को पता भी नहीं है। ये एक 2 साल हम वी वर कंसिस्टेंटली इन द टॉप 8, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, लोगों को पता होना चाहिए कि कितना बड़ा अचीवमेंट था। और बेसिकली ये प्रमोशन के ऊपर आता है। जो 9 to 5 जॉब कर रहा है वो अपने में बिजी है भाई, वो अपने फैमिली के लिए कमा रहा है, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए देख रहा है स्पोर्ट, आईपीएल चल रहा है या कुछ चल रहा है। बैडमिंटन दिखाओ, वो भी देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। पर सो दिस अगेन इट कम्स डाउन टू दैट फेडरेशन, जेनजी पीपल, promoting the sport, growing the sport, making more opportunity for people, कि भाई एक बैडमिंटन लीग खेलें तो इसका लाइफ सॉर्टेड है, नेशनल लेवल पे खेले तो इसका लाइफ सॉर्टेड है। दिस रिस्पांसिबिलिटी की, मतलब अभी वही है, आप इंजर्ड हैं तो एज ए प्लेयर, टिकटॉक जो बनाता था पहले, Gen Z मैं आपको बताऊं, आज रील्स मैं बना एक You know, चीज the बता problem दूं। is na, Gen Z can't take the responsibility. It is very tough because the people who are sitting at high positions are old politicians, old मतलब bureaucrats who are thinking about different other things. I'm not blaming them. They also have an intention to improve, but they don't know. नहीं, Or as an they are either audience, busy, they're very busy, or they don't know. मैं भी ये चीज और देख एक के चीज थोड़ा बोलना चाह रही हैरान हूँ मैं था। लास्ट जी। वाला, कि एक चीज होती है इंजरी, जैसे आपने बोला ना, अगर बाई मिस्टेक सीरियस इंजरी हो गया ना, तो फिर तो अब 23-24 साल में 1 साल जाता है सीरियस इंजरी का ना। हमें इतनी सारी जो चीजें हैं ना, हमारे साथ रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है, फिर हमें जो स्पॉन्सर्स है वो खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद तो 21-22 साल में ही आपका खुद पे ही करियर करो। करियर खत्म है समझो, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब खुद फंडिंग करनी है अपने आप को।
तो ऐसे तो सिक्योरिटी भी नहीं है कि आप 1-2 साल अगर इंजर्ड भी हैं तो आपको चलो कुछ मिल रहा है, सपोर्ट कुछ हो रहा है, तो अगर आप टॉप में नहीं है तो सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। इतनी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है। आई थिंक एक स्पोर्ट्समैन कल्चर जो है, वो स्पोर्ट्समैन की लिटरेसी जो है, स्पोर्ट्स की जो लिटरेसी है, वो भारत में थोड़ी फैलनी चाहिए। और अल्टीमेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, ताकि आपको पता लगे, आप सबको मतलब लोगों को, भारत को पता लगे कि कितनी मेहनत लगती है उस लेवल तक, पोजीशन तक पहुंचने में। और जब वीडियो वायरल होगी तो हो सकता है किसी ना किसी फेडरेशन के रिस्पॉन्सिबल बंदे तक भी ये बात पहुंचे और वो भी सोचे कि हाँ, हमें अपने खिलाड़ियों के लिए और अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, विच इज कि हम और ज्यादा स्पोर्ट्समैन को अट्रैक्ट कर पाए और वो और ज्यादा मेहनत करें, राइट? So it was a wonderful conversation with both of you. Thank you so much for coming. And I want you people also to ask some questions in the comment section. If you want कि हम अगली बार भी पार्ट 2 रिलीज करें, अगर आपको कॉन्वर्सेशन में मजा आया तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, एंड अगली बार मैं आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन सायना मैम से, परुपल्ली सर से, कश्यप सर से पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेम।